थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम चित्रंजन सामल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डियर। और पेन और डायरी बिल्कुल मेरी तरह आज मैं भी बहुत कुछ सीखने वाला हूँ, क्योंकि अब फॉलोअप देखिए तो डायरी पेन होगा ही रेडी आपके पास, और पॉइंट नोट जरूर करिए। हो सकता है आपसे पूछा जाए लास्ट में, किसी का भी माइक अनम्यूट किया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि आप बिल्कुल तैयार रहें, बिल्कुल सीखने के लिए। और आपकी जोरदार तालियों के साथ चित्रंजन सामल जी को माइक हैंड ओवर करते हैं। सो प्लीज डियर, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पैनल पर। थैंक यू महागुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी। आज आपने इंटरनेशनल पैनल पर बोलने का मौका दिया महागुरु जी। कोटि कोटि चरण प्रणाम महागुरु जी। आपने मौका दिया, मेरे को इस लाइक समझा। और जो भी है महागुरु जी, आप और सोमू महागुरु जी और आरटीटी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और शेप शॉप का ही है महागुरु जी। और थैंक यू सो मच महागुरु जी। और शेयर स्लाइड परमिशन महागुरु जी। यस प्लीज, आपको होस्ट हैं, आप स्लाइड शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी महाराज। स्लाइड आ रहा है महाराज जी? हाँ, बहुत ही शानदार स्लाइड आ रहा है। लेकिन आप ये बताइए कि ये पैनल पे आपके एक चल रहा था, पैनल दूसरा, ये क्या है? जी महाराज जी, आप पैनल एक चला रहे थे, 179 लोग ज्वाइन थे, ये कैसे किया? जी महाराज जी, ये दूसरा जूम है महाराज जी। हाँ, आप बताइए, कुछ लीडर है हमारे, वो भी शायद हो सकता है इस टेक्निक को अपनाए। जी महाराज जी, ये एप्पल लैपटॉप से ही हो सकता है महागुरु जी। जैसे जूम 1 कर रखे महागुरु जी, उसी पे ही जूम 2 कॉपी करके उस पे ऐड करके जैसे हम स्लाइड शेयर किया महागुरु जी, वैसे दूसरा जूम को भी इस पे शेयर कर सकते हैं महागुरु जी। बहुत बढ़िया, चलिए इस बारे में कभी सीखेंगे आपसे, और बड़ा अच्छा लगा। और ये टेक्निक आपको भी सिखाएंगे सबको कि एप्पल लैपटॉप से आप बढ़िया शानदार तरीके से उसको कर सकते हो, क्योंकि कई टीमें हैं जो नहीं आ पाती हैं पैनल पे। तो चलिए प्लीज अगेन स्टार्ट करें। जी महागुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी। आपने आज मौका दिया इंटरनेशनल पैनल पे। आज मैं चित्तरंजन सामल आपका आभार हूँ महागुरु जी। आज बिजनेस लेवल पे आपने पहुंचाया महागुरु जी। और वेलकम टू ऑल आरटीटी फैमिली महागुरु जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं हमारे जबरदस्त वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी सेफसॉफ्ट कंपनी को जोरदार तालियां के स्वागत भी धन्यवाद करेंगे हम सभी मिलके। हम बहुत लकी है, और मैं स्पेशली बहुत ही लकी महसूस करता हूं कि वर्ल्ड का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मेरे को एंट्री करने का मौका मिला। और उसी के साथ में महागुरु जी, सेफसॉफ्ट में भी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसपे कि बोला जाता है जो इंसान एंट्री कर लेता है वो उसका 100% गारंटी स्टैंप लग जाता है सक्सेस होने का। और महागुरु जी, सबसे पूरी दुनिया में मैंने ये सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं पिताजी, माताजी, दादाजी सब लोगों का कहीं ना कहीं अच्छे पुण्य और कर्म किए होंगे, जिसके बदौलत मेरे को आरटीटी में ज्वाइन करने का मौका मिला महागुरु जी। ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ा। और शुरू से ही महागुरु जी आपके अंदर देखा है कि एक इमेज देखा है महागुरु जी, जो बोलते हैं कि शेर बड़ा नहीं होता है और शेर वजनदार नहीं होता है, शेर लंबाई में भी वैसा लंबा नहीं होता है, लेकिन वो इसीलिए राजा है कि उसका जो अंदर की जो एटीट्यूड है महागुरु जी, वो शुरू से ही आपके अंदर देखा है महागुरु जी। उस दिन से 1000% भरोसा है कि जीवन में हम जो भी चाहें वो आपके चरणों में रह के उसको पूरा कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ में हमारे ग्रेट मेंटर्स के सोमशंकर महागुरु जी का ब्लेसिंग मिला, मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूंगा। और साथ में एलेन महागुरु जी, रॉय महागुरु जी, सैनी महागुरु जी, सबका आशीर्वाद मिला। और डीबी पाल महागुरु जी, कृष्णया महागुरु जी, आरबी पाल महागुरु जी, सबका जबरदस्त। और मैं ये बोलना चाहूंगा महागुरु जी, एक फ्रेशर से लेकर के पूरे ऑल डायमंड्स, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, सबसे कहीं ना कहीं महागुरु जी 6 साल पूरे हो गए, कुछ ना कुछ सीखने के मिला महागुरु जी, जिसके बदौलत मैं आज इधर इस पे हूँ। और मैं तो मानता हूँ महागुरु जी, आर यू ए मैग्नेट महागुरु जी, चुंबक है जो लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। और सिर्फ मेंटर्स नहीं महागुरु जी, मेरा लाइफ कोच भी है। शुरू से ही एक
छोटा सा शख्स से लेकर के ऑडी तक का जर्नी जो भी महागुरु जी आपका गाइडलाइन में हुआ, सोमशंकर महागुरु जी का ब्लेसिंग गाइडलाइन से ही हुआ महागुरु जी। सो फिर एक बार महागुरु जी चरण स्पर्श कोटि कोटि धन्यवाद, और ऐसे ही आशीर्वाद बना के रखे महागुरु जी। इतना बड़ा नेशनल इंटरनेशनल पैनल पे आपने इस तरीका से इस जगह दिया महागुरु जी, फिर एक बार कोटि कोटि चरण स्पर्श धन्यवाद महागुरु जी ब्लेसिंग के लिए। मेरे बारे में अगर बताऊं, पता नहीं, हम एक छोटा सा गांव पे जन्म लिया था। आप देख सकते हैं, एक बहुत ही पुराना फोटो है मेरा, हाई स्कूल का है। पापा और मम्मी उनके साथ में फोटो लिया हुआ था। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ पता नहीं, यही है कि शायद कहीं पापा मम्मी के अच्छे कर्म के हो सकते हैं। 22 ईयर्स मैंने कहा, मतलब जर्नी जो ये पिक्चर में है उस पे मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई करते करते फोटोग्राफी काम किया, फिर चलते चलते फिर सोचा कि नहीं कुछ करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट का काम किया, फिर उसी के साथ साथ में सोचा कि और कुछ होना चाहिए, डीलरशिप का काम किया, जो राइस और शुगर वगैरह होता है। उसके साथ में फिर थोड़ा सा उम्र बढ़ता जा रहा था। ग्रेजुएशन में मैंने दारू का दुकान, जो देसी बोलते हैं ना, लीकर का धंधा भी किया। और क्योंकि घर से पापा मम्मी को परेशान करना नहीं चाहता था, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता था हमेशा। और फिर उसी के साथ साथ में टीचरशिप, ये फोटो नीचे लगा हुआ है, टीचरशिप का भी काम किया। फिर भी कई सारे मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इतनी ज्यादा मेंटली डिप्रेशन ज्यादा होता था। फिर लगा कि नहीं कुछ अच्छे कर्म करना चाहिए इंसान को, और मैंने फिर सोचा कि नहीं डिफेंस में जाना चाहिए। खैर उस टाइम पे ये सारे इतना काम करता था तो पैसे तो आते थे, और फिर सोच लिया, मेरे दिमाग से माइंड सेट किया मैंने कि नहीं मेरे को डिफेंस में जाना जरूरी है। तो सारे को मैं फिर क्विट किया, मेंटली क्विट किया एक दिन। और मैंने रात को दौड़ता था, क्योंकि मैं एक तो हाइट में छोटा था, बाकी लोगों से लोग बोलते थे साला हम इतने लंबे हैं और हम तो अभी तक भर्ती नहीं हो पा रहे, साला तू छोटू किधर भर्ती हो जाएगा। तो इस शर्म के मारे में मैं नाइट को दौड़ता था अंधेरे में, क्योंकि एक जुनून हो गया था कि नहीं ये सारे में कहीं ना कहीं मतलब दुनिया भर के लफड़े हैं, ठीक है। पॉलिटिकल अफसर से लेके पॉलिटिकल लीडर्स तक का। फिर बीएसएफ में चला गया। और तो महागुरु जी ये 22 ईयर्स का जर्नी था। उसके बाद में गया और काम करता गया, और उसमें भी अच्छे अच्छे काम किए हैं। 13 साल में अच्छे अच्छे नेशनल लेवल पे भी कई एक्टिविटीज किया है। तो 13 साल में महागुरु जी मैडम को लेके गया था। शादी होने के बाद ऐसा हालत था, मतलब नौकरी में मैं ताजमहल आपके बगल में लेके गया था महागुरु जी घुमाने के लिए। तो ये हालत था महागुरु जी 13 ईयर्स में। ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ 13 ईयर्स में। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूंगा अगेन फिर सेफसॉफ्ट जैसे कंपनी, आरटीटी जैसे टीम में मेरे को जन्म लेने का सौभाग्य मिला। बेंगलोर में ऐसे ही अचानक से इसे मिला था, तो पता नहीं ऊपर वाला चाहता था। ये 6 ईयर का जर्नी में 2-4 स्लाइड में बताऊंगा महागुरु जी। क्यूएससी से बीनस का जर्नी है। ये स्टार्टिंग में महागुरु जी आपके आशीर्वाद मिला, और मैं इस होटल पे गया था तो शायद मेरे जीवन में सबसे बेहतरीन कपड़े मैंने इसी में ही लगाया था। और ये जो शायद ये जूता मेरा अपलाइन इतना मतलब फिट करता था कि मैं ये पैंट और शर्ट को 10 बार प्रेस किया होगा, क्योंकि बड़े होटल में जा रहे जिंदगी में, ऐसा होटल सुन करके ही मोटिवेट होते थे। और जूता को कम से कम 10 बार पॉलिश किया होगा, कहीं बिगड़ ना जाए। जिंदगी में पहली बार टाई उसी पे लगाया था। शर्ट और पैंट तो खरीद नहीं पाया था, पुराना ही लगाया था। और टाई खरीदा था फुटपाथ से, 35-40 रुपए कुछ लिया था। और मैं उस पे मतलब हाफ काप हो गया था कि करोड़पति के बगल में खड़ा हूं। जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि करोड़पति इंसान भी एक बिल्कुल नीचे से रहने वाला एक इंसान को भी साथ में खड़ा कर सकता है, और गिफ्ट दे सकता है, बुके दे सकता है। महागुरु जी वही दिन मेरे जिंदगी का जो क्यूएससी का रिकॉग्नाइजेशन हुआ था, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस दिन के बाद एक ही बात, और मैं हमेशा एक ही बार सोचता हूं, आपका जो सीडी और डीवीडी ऑडियो सुनते सुनते महागुरु जी एक बात और एक बात अगर बोल दिया तो वो बाप का ही मान के चलते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर अंगुली उठता है तो मेरे बाप के ऊपर अंगुली उठता है। मैं ऐसे, और बाप के ऊपर अंगुली उठना मेरा पसंद नहीं है। और महागुरु जी आपके साथ में जर्नी किया, और आपने जो भी है महागुरु जी, मेरा तो कुछ भी नहीं है, हम तो जीरो में ही थे और अभी भी जीरो में है।
जो भी है सब आपके देन है और सेफ्स ऑफ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का ही देन है। और मैंने देखा माँ गुरुजी पूरी दुनिया में कोई अगर खुश हुआ है और कोई अगर किसी दूसरे के ऊपर खुश होता है, अगर फिदा होता है, इतना दिल से अगर एंजॉय करता है, तो सेफ्स ऑफ के ग्रेट अपलायंस से ही हो सकता है। आरटीटी के हमारे मेंटर्स ही करते हैं, बाकी दुनिया तो सब खुरचने में लगे रहते हैं और चाटने में लगे रहते हैं। और मैंने इस फोटो को हमेशा देख के अभी भी मोटिवेट होता हूँ। क्यों? शायद मैं भी इतना मतलब एंजॉय नहीं किया होगा जितना मेरा ग्रेट मेंटर्स ने एंजॉय किया। उस समय पे मैंने फील कर रहा था मैं सही जगह पर हूँ। माँ गुरु जी, आपने हमारे ऊपर जो, हम तो इसे अंधेरे में थे, धूल के अंदर बैठे हुए थे, आपने इसको निखारा माँ गुरु जी, धूल साफ किया। आज एक नॉर्मल इंसान को आपने बिना से बनाया माँ गुरु जी। ये मेरे लिए हो, चाहे मेरा परिवार के लिए हो, चाहे मेरा गांव के लिए, मेरा तहसील के लिए, मेरा डिस्ट्रिक्ट के लिए, मेरा स्टेट के लिए, ये मैं प्राउड समझता हूँ माँ गुरु जी। ये ट्रांसफॉर्मेशन 6 ईयर का है। ये मेरा लगभग 34 ईयर्स के अंदर ये था जो पहला फोटो है। इतना जर्नी का ट्रांसफॉर्मेशन था। 6 साल में आपने महागुरु जी ऐसा बनाया। आज ये फोटो में मेरे को देखते हुए भी मेरे को भी बिलीव नहीं होता है। और इस पे एक ही बात मेरे को समझ में आया महागुरु जी, मैं बाद में सोच रहा था ये हुआ कैसे। ये इसीलिए हुआ महागुरु जी, हमेशा आपने हमारे को मतलब कॉम्प्रोमाइज होने ही नहीं दिया। हमेशा चैलेंज लेना और चैलेंज को ही मजे लेना सिखाया महागुरु जी। चैलेंज ही शहरी चैलेंज ले सकता है, शहरी चैलेंज को मजे ले सकता है, और बाकी गिदड़ तो वो तो अपने रास्ते में ही रहते हैं। तो इसी सारे का जड़ ट्रेनिंग समझ में आया माँ गुरु जी। और जो भी बदलाव मेरे अंदर, मेरे फैमिली, मैडम, बच्चे, पापा, मम्मी, भाई, A to Z सब कुछ माँ गुरु जी आपके गाइडलाइन, आपके ट्रेनिंग से ही हो पाया। और एक नॉर्मल इंसान को माँ गुरु जी आपने ये सिर्फ 6 साल में ट्रांसफॉर्मेशन आपने इतनी बड़ी, जो कि दिल्ली हम जीवन में सोचते नहीं थे कि दिल्ली कभी जाएंगे। दिल्ली बैठना आगे तो दूर की बात है, दिल्ली जाना ही हमारे गांव के हिसाब से तो नसीब नहीं था। लेकिन फोर्स में जाने के बदौलत एक आधे बार स्टेशन पे उतर के चढ़े थे ट्रेन में। आपने महागुरु जी जो दिल्ली का इंदिरा गांधी स्टेडियम में इतना बड़ा जो कि मतलब इंटरनेशनल प्रोग्राम है, उस पे महागुरु जी आपने VVIP एंट्री जो करवाया, ये मतलब जीवन का पूरे मेरे स्टेट के लिए भी प्राउड की बात है। और वो भी जो पीछे हजारों का भीड़, लगभग 35-40 हजार लोगों का भीड़ के बीच में से आगे ग्रेट मेंटर्स के साथ में नजदीक बैठने का मौका दिया। सो कोटि कोटि चरण प्रणाम महागुरु जी, धन्यवाद। ये सेफ सोप सही हो सकता है और कहीं से भी मेरे को नहीं लगता दुनिया में ऐसा रास्ता हो सकता है, ऐसा ग्रेट मेंटर्स मिल सकते हैं। तो इसमें ट्रेनिंग में तो समझ में एक ही बात आया महागुरु जी, लाइफ वर्सेस लाइफस्टाइल। आपने हमेशा बोलते हैं जीवन को जीना है, कैसे जीना चाहते हो, 2 ही रास्ता मिलेंगे। जीवन को काटना है तो 2 ही रास्ता सबके लिए है। तो माँ गुरु जी थैंक यू माँ गुरु जी, आपने वो मूर्ति को, पत्थर को ठोकर मार मार के मूर्ति बनाया। एक नॉर्मल एम्प्लॉय थे जिसमें कि जिंदगी क्या था कुछ पता ही नहीं था, और लाइफस्टाइल क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, ये सेफ सोप से आपने समझाया माँ गुरु जी। जिसके बदौलत हमने काम तो पहले भी किए थे, इससे भी कई गुना ज्यादा काम किया था। इस पे तो मेरे को नहीं लगता है कि मैंने आज तक काम किया है। तो माँ गुरु जी जहां पर मोटरसाइकिल मैंने लिया था बैंक मैनेजर के पास, अगर बात करूं, मैंने 3 महीने चक्कर काटा था सिर्फ 50,000 लोन के लिए, और जा करके खड़ा करके रखता था। हर दिन दोपहर को मैं जाता था, 1:30 को हमारा ब्रेक होता था, लंच ब्रेक में जाता था बैंक मैनेजर के पास। एक ड्रीम बाइक लेना है, 50,000 सिर्फ चाहिए। 3 महीने लगा दिया वो बैंक मैनेजर ने सिर्फ 50,000 देने के लिए। तो आशीर्वाद महागुरु जी, सेफ शॉप से आपका पास में रहते हुए सिर्फ 10 महीने में महागुरु जी 14 लाख का टॉप मॉडल इकोस्पोर्ट टाइटेनियम इको बूस्ट कार मैंने लिया महागुरु जी। और आपने सिखाया महागुरु जी कुछ स्पेशल करना है, जिसमें कि स्पेशल नंबर हमने समझा कि 10 नंबर ही दुनिया का VIP नंबर होता है। तो महागुरु जी इस नंबर भी मैंने सिलेक्ट किया, आपके आशीर्वाद से सीखा है महागुरु जी। और 10 नंबर के लिए सिर्फ मैंने ये गाड़ी के लिए 1.5 लाख रुपए दिया था। और उसके बाद में महागुरु जी आपका आशीर्वाद से फिर लेने का सौभाग्य मिला। आप बोलते हैं जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है। जैसे हमारा छोटू खड़ा है महागुरु जी, अभी ये इतना ही बड़ा हुआ है, पूरी जिंदगी मेरे को निकल गया, हम बड़े हो गए। राजदूत मोटरसाइकिल था घर पे, वो भी 4 बार किक मारना पड़ता था, तो कभी शक होता था कि ये स्टार्ट होगा भी कि नहीं होगा आज।
फिर उसका अंदर से हिस्सा पुर्जा निकाल के साफ भी करना पड़ता था। और ये हमारे छोटू है, उसको तो जिंदगी का पता भी नहीं होगा। अभी ये इतना था और ये गाड़ी ले लिया था। उसका ठीक 1.5 साल में दूसरा कार लेने का सौभाग्य मिला महागुरु जी, जो कि ऑडी Q3 टॉप मॉडल कोतरो है। 65 लाख कार है, प्राइस है। और उस पे भी महागुरु जी आपका ब्लेसिंग से टॉप 10 नंबर लेने का मौका मिला, जो कि सिलेक्शन नंबर टॉप नंबर 1 ब्रांड नंबर है। वर्ल्ड का बेस्ट लोग सचिन तेंदुलकर जैसा का नंबर होता है। तो ये नंबर सिलेक्शन नंबर के लिए भी महागुरु जी मैंने लगभग 3,20,000 रुपए देने पड़े पुणे में, सिर्फ सिलेक्शन नंबर के लिए। तो आपका आशीर्वाद से महागुरु जी हमारा घर ये है, अभी भी है, गांव में है, हमारे पूरे परिवार है। पता नहीं, पापा जी ने रिटायर्ड हुए 58 ईयर्स में, कुछ नहीं बदला था, लेकिन पापा जी ने अपने पूरी हिम्मत, पूरी मेहनत करके हमारे को केयर किया और अच्छे संस्कार दिया, जिसके बदौलत हम आपके साथ में रह पाए। और आज महागुरु जी करोड़ों का घर लेने की आपने मौका दिया महागुरु जी, और उसी पे ही रहते हैं आज की डेट पे। आज अचीवमेंट के बारे में बहुत कुछ बताने के लिए टाइम कम है। एप्पल लैपटॉप 2 है, एप्पल मोबाइल मैडम के पास में है, मेरे पास में है, बच्चे लोग हैं उनके पास में भी एप्पल लैपटॉप है। मतलब बहुत ही इंटरनेशनल स्कूल, जो कि पुणे का टॉप 5 इंटरनेशनल स्कूल में जाते हैं। तो ये सारे जो कुछ भी हो पाया महागुरु जी, आज भगवान को प्रे भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं से मतलब दिल से कर पाते हैं। थोड़ा सा दिल से भावना आता है, पहले तो समय नहीं मिलता था, जिंदगी में निकल जाते थे आगे आगे। तो ये एक महागुरु जी विदेश की यात्रा करने का, हम तो कभी दिल्ली की बात नहीं सोच पा रहे थे। आपने महागुरु जी इंटरनेशनल जर्नी करवा दिया, लगभग 23 कंट्रीज फॉरेन ट्रिप्स करवाया महागुरु जी। और वो भी जिसको गांव में आदमी तिरपाल में बैठाने के लिए भी कई बार कभी बैठाने की मौका नहीं मिलता था। और महागुरु जी आपने वो भी इंटरनेशनल लेवल में आपने घूमने का मौका दिया। ये पासपोर्ट के साथ में सारे लीडर्स के साथ में हमने टूर कर पाया महागुरु जी। और ये भी एक छोटा सा वीडियो है, देख सकते हैं। हैप्पी न्यू ईयर मनाए महागुरु जी के साथ में। ये तो मेरे जीवन का बहुत ही अद्भुत पल था, जो कि लगभग 44 मंजिल का LED में हैप्पी न्यू ईयर में वेलकम किया गया था। ये छोटा सा वीडियो देख सकते हैं आप। ये सब कुछ महागुरु जी RTT और शेपसॉप से ही हो सकता है महागुरु जी, नहीं तो छोटा सा जहां पर 50 की घर है उस गांव का, उसी गांव पे जिस बंदे को चटाई पे नीचे बैठने की भी जगह नहीं मिलता था, उधर कहाँ फॉरेन में जाकर के इस इंटरनेशनल लेवल पे आपने खड़ा कर दिया महागुरु जी। और ये सारे हमारे लीडर्स में अकेला नहीं गया हूं, और बड़ी सौभाग्य की बात है पूरे टीम भी जाता है। और ऐसे ट्रिप से जो हमारे ग्रेट मेंटर्स आज उन्होंने 200-500 करोड़पति क्रिएट किया हुआ है, उनके साथ में रह के एफिल टावर में फोटो खिंचवाने का, घूमने का, एंजॉय करने का सौभाग्य मिलता है। सो कोटि कोटि चरण प्रणाम महागुरु जी। ये सब कुछ आपके ब्लेसिंग और गाइडलाइन से ही हो पाया। इनकम की बात करें महागुरु जी, कैपिंग है। सबसे शुरू में मेरा ये आया था 14 में, फर्स्ट चेक 841 रुपए की है। ये चेक पहले आता था, ECS होता नहीं था। और सेकंड चेक आया था 6,241 रुपए की। और महागुरु जी आपका आशीर्वाद से 2 लाख से भी ज्यादा का भी चेक मिले, 2 लाख कैपिंग में भी आ पाए महागुरु जी। सब कुछ आपके बदौलत हो पाया। ये GST किसी को चेक करना है, 21 CM SPS 9935C1ZM है। तो थैंक यू सो मच महागुरु जी आशीर्वाद देने के लिए। और सिर्फ मेरा नहीं महागुरु जी, मेरा टीम का भी अचीवमेंट है। लग्जरी होम लगभग 7 लीडर्स ने लिया महागुरु जी, 70 लाख से 1 करोड़ 7 लाख तक का लिया हुआ है। और 9+ अभी डायमंड से महागुरु जी फॉरेन ट्रिप्स लगभग 785 लीडर्स ने किया हुआ है। अभी लॉकडाउन नहीं होता तो शायद और 250-300 हो गए होते। और कार लगभग महागुरु जी 369 कार है मेरे टीम में, ऑल इंडिया से है। और 7 लाख से नीचे का काउंटिंग इस पे नहीं है, 7 लाख से ऊपर का ही महागुरु जी। और इसी 2020 लॉकडाउन में महागुरु जी हमने एक महागुरु जी समूह महागुरु जी के साथ में प्लानिंग बना के हमने लिया था। ओनली 1 वीक में 69 कार डिलीवरी किया था महागुरु जी आपका आशीर्वाद से। ये सब कुछ RTT के दम है महागुरु जी, हम तो वही है जो पहले थे। और ये सारे जो हमारे लीडर से सभी ने लिया हुआ है। नितिन यादव जी है 90 लाख का है, रामदास सिलके जी है 1 करोड़ का है, विक्रांत त्रिपुटे जी 1 करोड़ 7 लाख का बहुत ही लग्जरियस शानदार 90 लाख का है। सुधीर पाटिल जी, सुनील यादव जी 1 करोड़ 7 लाख का है।
विक्रांत कुमार एलएच जी भी 90 लाख का है। ये 3 तो लगभग एंट्री हो गए महागुरु जी, बाकी का ऑलरेडी पोजीशन है। थैंक यू सो मच महागुरु जी, आप इतनी सारी आशीर्वाद दिया। टीम टॉप पर्सनालिटी हमारे टीम में लगभग एक सीएम भी है, जॉइन सीएम भी है, मिनिस्टर लगभग 4 है, एमएलए 7 है, क्लास 1 ऑफिसर भी है, आईएएस आईपीएस है, कमांडेंट है, कमिश्नर से बहुत सारे डॉक्टर से लगभग 85-90 है, सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, इंजीनियर्स है, क्लास 2 ऑफिसर, इंजीनियर्स जो होते हैं, टीचर्स, ये तो बहुत सारे हैं। बाकी मतलब बहुत ज्यादा, सब कुछ आपके आशीर्वाद है महागुरु जी। और ये सारे लीडर्स महागुरु जी डायमंड ऑलरेडी है, और कई लीडर्स का भी 4-5 महीने के अंदर पूरे होने वाले हैं महागुरु जी। ये सब कुछ आपके आशीर्वाद महागुरु जी, आपका ब्लेसिंग से महागुरु जी, और आपका गाइडलाइन से, सोमू महागुरु जी का गाइडलाइन से। तो थैंक यू सो मच महागुरु जी। जीवन में सोचने का भी आपने मौका दिया महागुरु जी। अगला तीसरी कार लेने का महागुरु जी, 2 करोड़ का कार मैंने पोर्शे लेने वाला हूँ महागुरु जी 2023 में। उसका भी नंबर वही रहेगा महागुरु जी, 10 ही रहेगा। और महागुरु जी ये ड्रीम मेरा है, आरटीटी डायमंड 10 ऐसा रहेगा महागुरु जी। इस पे जो हमारे टॉप बिजनेस एंड अबव लीडर्स रहेंगे महागुरु जी, इस पे रहेंगे। ये कंप्लीट होगा 2025 में, 200 एकड़ में रहेगा महागुरु जी। ये मुंबई टू पुणे हाईवे के साइड में रहेगा। और महागुरु जी ये सारे लीडर्स जो रहेंगे, ये 2027 के अंदर, इसके अंदर एंट्री होने के साथ साथ में रोल्स रॉय कार रहेगा महागुरु जी, आरटीटी डायमंड 10 के साथ में। ये थैंक्स गॉड फुलफिल माय ड्रीम्स, ये मैं 100% फील कर रहा हूँ महागुरु जी, मेरे साथ में है। और आपको फीता कटवाने के लिए उस पर वेलकम करेंगे महागुरु जी। थैंक यू सो मच महागुरु जी। ये ड्रीम है महागुरु जी, ये सारे कुछ हो पाया महागुरु जी। ये सारे कुछ जो आपके अंदर जो चमक है, और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर जो सारी बातें हैं, उसको देखते हुए मेरे को जितने भी ड्रीम बनाओ आगे लगाने के लिए, सब कुछ छोटा ही लगता है, कोई बड़ा अचंभित नहीं लगता है महागुरु जी। ये नॉर्मल लगता है। पहले जिंदगी में साइकिल का टायर बदलने के लिए भी महाभारत लगता था। हमने तो कई बार गेटर गुटर भी लगाया करते थे, लेकिन अभी हेलीकॉप्टर प्लेन तक भी तो ज्यादा लंबा हो जाएगा महागुरु जी, नहीं लगाया। तो ये सब कुछ आपके बदौलत हो पाया महागुरु जी। और ये जो 1155 का मिशन जो है महागुरु जी, उस पे मेरा जो कमिटमेंट है 155-100% रहेगा। थैंक यू सो मच महागुरु जी। और ये ड्रीम पूरा होने में पूरी दम पूरी जान लगा के महागुरु जी हम लगे हैं उसी के ऊपर। थैंक यू सो मच महागुरु जी। ये एक छोटा सा था महागुरु जी प्रेजेंटेशन, आपका गाइडलाइन से ये सब कुछ हो पाया था। आज का जो मेन टॉपिक महागुरु जी, उसके ऊपर परमिशन है तो मैं आगे कंटिन्यू करूं महागुरु जी? हाँ बिल्कुल, प्लीज प्लीज। कईयों का तो पसीना आ रहा है आपके ड्रीम देख देख के। उनका तो मतलब जो है ना, जो दिमाग का फड़कच्चे उड़ रहे होंगे, बोला यार अभी हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ सोचा ही नहीं, हम तो सोच रहे थे अभी मतलब बहुत कुछ हो गया है। बहुत बढ़िया, प्लीज कीप इट अप। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू सो मच महागुरु जी, आपने आशीर्वाद दिया। और आज मैं हमारे बीच में सारे लीडर्स को बधाई देता हूँ। जो हमारे सब रोजा और ईद मनाने भाइयों को ईद मुबारक हो। हम सब के तरफ से, आरटीटी के तरफ से, ट्रिपल एस की तरफ से, सेफ शॉप की तरफ से, सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। थैंक यू, सभी को ईद मुबारक। और टुडे सब्जेक्ट, थैंक यू सो मच महागुरु जी, मेरे को इस सब्जेक्ट, इस लाइक आपने समझा। फॉलोअप का मतलब क्या है, हमारे को ये समझने की थोड़ा जरूरत है कि फॉलोअप का मतलब कि किसी चीज को हम पाना चाहते हैं, उसको पाने के पीछे जो प्रयास करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, एक बार नहीं 2 बार फेल होने के बाद भी उसको हम प्रयास करते हैं, उसी को बोलते हैं सिंपली फॉलोअप। तो इसको अगर हम सिंपल तरीका से अगर समझा जाए, इसको इस तरीका से भी समझ सकते हैं कि जैसे दशरथ माझी है, उन्होंने एक कमिटमेंट कर लिया कि मेरे को इस पर्वत को तोड़ना है, तो उन्होंने फिर किसी को देखा नहीं है और रुका नहीं है। हालत कैसा भी हो उसी पे उन्होंने लगे रहे, मतलब फॉलोअप करते रहे। प्रॉब्लम्स लगे लेकिन उनका ड्रीम्स बड़ा था, अचीवमेंट उनका जो नजरों में बड़ा था, तो उन्होंने इसको बहुत ही शानदार कर पाया। और बहुत सारे स्लाइड ओपन कर लिया आपने? स्लाइड दिखाई दे रही है क्या चितरंजन सामल जी की? नहीं गुरु जी। जी महाराज जी, प्लीज स्लाइड आप अपनी ओपन कर लो।
अभी आ रहा है महाराज जी? अब आ रहा है, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू जी महाराज। तो थैंक यू महागुरु जी। तो ये हम लोगों ने इस तरीका से सोच रखने की जरूरत है, क्योंकि फॉलो का मतलब ही वही है जो हम पाना चाहते हैं दिल से हमारे जिंदगी के लिए। उसको पहले तैयार कर लिया तो फिर उसी के पीछे लग जाना है, और जब हमारे जीवन के लिए हम करते हैं तो फिर उस पर बहुत आसान लगने लगता है। जैसे दशरथ माझी है, और फॉलोअप किया, व्हाई पीपल डोंट ज्वाइन इमीडिएटली। हमारे को कई बार ऐसा लगता है कि लोग ज्वाइन हमारे साथ में क्यों नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम टैलेंटेड नहीं है, हम सोचते हैं कि हम दूसरों के जैसे नहीं है। जैसे एक बार ऐसा हुआ कि अकबर और बीरबल एक बार बैठे एक रेस्टोरेंट पे नाश्ता करने के लिए। तो सबसे पहले पिस्ता एक बोल में पिसा गया उनके सामने, और दोनों पिस्ता को खाने लगे। तो दोनों पिस्ता को खाते खाते छिलका को नीचे डालते थे, और अकबर थोड़े से मतलब राजा थे, तो उन्होंने जो छिलका हुआ करता था वो बीरबल के नीचे डालते खिसकाते जाते थे, और बीरबल को वो बीरबल अपने मस्ती में रहते थे। तो उस समय पे बाद में राजा ने बोले, यार तुम बीरबल तुमने इतना पिस्ता खा लिया क्या, इतना भूखे थे तुम, पहले बताया नहीं। तो बीरबल ने बोले, ये तो बात सही है, हम भूखे थे कि नहीं थे, लेकिन आप ये बताइए कि आपने क्या, आपके पास जो पिस्ता था, पिस्ता के साथ साथ आपने क्या छिलका भी खा गए क्या? तो कई लोग ऐसे सोचते रहते हैं कि हमारे को बीरबल जैसा ही टैलेंटेड होना चाहिए। बीरबल जैसा टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है, हमारे को सिंपल रहने की जरूरत है। हमारे ग्रेट मेंटरशिप हमारे लिए बहुत है। तो इस पे आगे हम बातचीत करेंगे। जो कुछ भी है मैं अपना नहीं बताने वाला हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब महागुरु जी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आरटीटी का जो भी पॉइंट्स है, मैं कुछ हिस्सा कोशिश करूंगा इसको प्रूव करने के लिए, बताने के लिए। तो फिर क्या होता है, दे में नीड सो मोर रीजन। हम जब लोगों के पास में जाते हैं तो रीजन रहता है लोगों के पास में। कभी किसी का रियल प्रॉब्लम भी हो सकता है, कि जैसे किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी के पास हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, किसी का ऑलरेडी 3 महीने से उधारी में घर चल रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। उस समय को हमारे को महसूस करना है, तो महसूस करेंगे तो उनको अच्छा से हम लीड कर सकते हैं। दे मे नीड सो मोर क्लैरिटी, और हमारे को क्लैरिटी के साथ डिस्कस करना है कि हमारे कंपनी में कितनी दम है, हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में कितनी दम है, हमारे रॉयल टाइगर टीम की पावर क्या है, इस पे सक्सेस का रेशियो क्या है, इस पे कैसा लोग आके सक्सेस हो जाता है। अगर ये क्लैरिटी हमारे अंदर नहीं आएगा तो इस चक्कर में भी सामने वाले लोग हमारे चेहरे को देखता है और फील नहीं कर पाता है। देने में मैं नीड सो मोर टाइम। तो टाइम की बात है कि हर आदमी के पास टाइम नहीं होता है कि हमारे को पूरे टाइम दे। उसको भी समझने की जरूरत है कि हम तो, पहली बात तो हम टाइम से पहुंचना जरूरी है जो हमने टाइम दिया। दूसरी बात है कि सामने वाले के पास क्या टाइम है जो हम 50-30 मिनट डिस्कस करने वाले हैं, फॉलोअप करने वाले हैं उनसे, तो वो भी समझने की जरूरत है। तो उसके लिए एक बात मैं बता सकता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, हमारा टाइमिंग, और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे कि वो बोलेंगे कि हाँ, जैसे हमने गया, बुलाया तो था फोन करके, और जाते ही वो बोलेगा कि नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो उसके लिए होता क्या है कि कई लोग लीडर भी ऐसे होते हैं, सिर्फ नया लोग ऐसे नहीं होते हैं, ज्वाइन करने के बाद कई लोग ट्रेनिंग ले लेके भी उसकी हालत खराब रहता है। वो भी बोलता रहता है हमेशा, सब कुछ देख रहा है, ऑडी आ रहा है, BMW आ रहा है, जैगुआर आ रहा है, और करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदा जा रहा है, सब कुछ देख रहा है, फिर भी क्या नाटक है कि जैसे एक एग्जाम्पल है, एक साइंटिस्ट, एक लड़का था और एक लड़की थी। तो वो लड़का मतलब लड़की से प्यार भी करता था, और लड़की भी लड़का से प्यार करता था। तो साइंटिस्ट क्या है कि वो चेकिंग में ही लगा हुआ है। वो बोल रहा है, लड़की जो बोल रहा है शादी कर लें, चलो चलें, भागें, या तो शादी कर लें, कुछ करें, आगे प्रोसेस करें। लड़की बार बार पीछे पड़ा हुआ है, और लड़का बोल रहा है थोड़ा इंतजार करो, अभी 2 महीने इंतजार करो, थोड़ा मैं है ना टाइम थोड़ा दो, मैं थोड़ा है ना चेक बैक करता हूँ। मतलब वो लड़की सही है कि गलत है उसको चेक करने में लगा हुआ है कि ये ठीक ठाक है कि नहीं, मेरे को पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं टाइम पास तो नहीं कर रहा है। तो फिर लड़की बोलता है हाँ 2 महीने तो हो गया, अभी चलो चालू करें, आगे बढ़े। बोला नहीं नहीं, अभी थोड़ा 6 महीने रहने दो, थोड़ा है ना और कुछ बाकी है, मतलब मामला फिजिक्स बाकी है। तो ऐसा करके वो फिर बोल रहा है 6 महीने हो गया,
फिर बोला थोड़ा रुको यार अभी, क्योंकि जिंदगी की सवाल है तो थोड़ा साल भर के होने दो ना, थोड़ा टेस्ट, एक दूसरे को समझते हैं, पहचानते हैं। तो ऐसे करते करते लड़की भी समझ जाती है और बोलती है यार ये तो मतलब मामला इसका शायद ठिकाना नहीं है। फिर अपना जुगाड़ दूसरा कर लेता है और साइंटिस्ट भी चले जाता है कहीं अपना टेस्टिंग टूस्टिंग के चक्कर में। 2 साल के बाद आता है और 2 साल के बाद जब साइंटिस्ट आता है, बोला अभी नहीं, अभी तो ठीक ठाक है, अभी तो मेरे को प्यार कर रही होगी और जाके मिल लेता हूँ। जब जाके मिलती है तो जो लड़की होती है वो 1 साल की स्मॉल बेबी को लेके आती है। तो साइंटिस्ट बाबू साहब बोलता है कि अच्छा यार अभी चलो चालू करें प्रोसेस। बोला क्या चालू करेंगे? अभी आपको ये देखो, मामा बोल बेटा, मामा बोल, मामा आए हैं। तो बोला मामा क्या है? बोला और क्या, ये तो बेटी है, ये मेरी बेटी है। बोला अच्छा तुमने ऐसे कैसे गलती कर दिया? बोला तुम और बोलते 2 साल है तो मामा ही समझ लो। अब तुम मतलब हस्बैंड तो नहीं हो पाए जिंदगी में, क्योंकि टेस्टिंग में कब तक करते रहेंगे तुम्हारे साथ। तो कई लोग भी, लीडर ही, लोग तो दूर की बात है, लीडर ही टेस्टिंग के चक्कर में लगा रहता है कि हाँ अभी थोड़ी और कल करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, अगले महीने करेंगे, अगला साल, फिर क्या अगले जन्म में होगा? फिर तो इस जन्म में नहीं होने वाला है। दे मे नीड टू नो यू बेटर। हम जब लोगों के पास में जाते हैं या तो लीडर्स के पास में, हमारे अंदर जैसे हम महागुरु जी को देखते हैं, चाहे माधव महागुरु जी, नरसिंह महागुरु जी, समूह महागुरु जी, विकास महागुरु जी, जसवीर महागुरु जी, सबको देखते हैं तो मतलब जिंदगी में पूरी आगे बढ़ते हुए पूरी कमिटमेंट, पूरी जुनून, जोश, सब कुछ दिखाई देता है। हम अगर लोगों के पास में जा रहे हैं तो वो भी हमारे को चेक करता होगा ये ठीक ठाक है कि नहीं, मामला इसका आगे ले जाने वाला है कि नहीं है, ये वाला झूठ मूठ फंसाने के लिए तो नहीं आया। तो हम उससे बेटर तो दिखेंगे तब तो बात बनेगा। और हम अपने टीम के सामने भी हमारे को बेटर होने की जरूरत है। मेरे टीम में लोग लैपटॉप लेके घूम रहा है और मैं पप्पूराम घूम रहा हूँ मोबाइल में। मेरे टीम में लीडर घूम रहा है कार लेकर के और मैं पप्पू सिंह घूम रहा हूँ उसी पुराना स्प्लेंडर में। मेरे टीम में ब्लैकबेरी लगा के घूम रहा है, रेमंड्स का कपड़े कंपनी से डिमांड करके सूट लगा के घूम रहा है और मैं वही आदम जमाने का पुराना जो बटन वाला लेके घूम रहा हूँ। तो बेटर नहीं होंगे तो टीम कैसे उसको फॉलो करेगा? सो ये कहीं ना कहीं फॉलोअप का पार्ट है। हम सोचते हैं दूसरे बदल जाए, हम ना बदले, पहले हम बदलेंगे तो हमारे टीम में ऑटोमेटिक बदलाव आएगा। नीड सो मोर एश्योरेंस। तो इस तरीका से बहुत सारी बातें हो सकता है कॉन्फिडेंस के ऊपर, जो चाहे हमारी टीम हो या तो फिर बाहर के जो लोग जिसके पास हम जाते हैं, ये इसी वजह से इमीडिएट ज्वाइन नहीं करते हैं और इसी वजह से भी कुछ लोग काम नहीं करते हैं क्योंकि कंफ्यूज में रहते हैं कि वाकई ये स्टोरी हो जाता है फिर साइंटिस्ट वाला। तो इसीलिए थोड़ा सा अगर हम इसको करेंगे तो बढ़िया रहेगा। और ये सारे सेट होने के बाद तो काम ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने इसको सेट कर लिया और काम ऑटोमेटिक होना चालू हो जाएगा, डीडीओ की बारिश होने लग जाएगा। ये करने के बाद फिर अगला स्टेप, हमारे पास में प्रॉपर टूल्स होना जरूरी है। टूल्स में सबसे पहले तो सेफ कंपनी की दम जानने की जरूरत है। मार्केट में हजारों कंपनी आता है, हम जाते हैं, नरसिंह महागुरु जी बोलते हैं भैंस को गए थे हम मेडिसिन खिलाने के लिए और उल्टा वो वापस फूंक देता है। तो वही वाला बात है। तो हमारे कंपनी की दम समझने की जरूरत है कि कितनी एथिकल कंपनी है, 21 ईयर सक्सेसफुल कंपनी है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है जो कि आज हजारों डायमंड से और प्योर है। मतलब जितने भी दुनिया में एक क्वालिटी होना चाहिए इंसान के अंदर, वो पूरी क्वालिटी SSS लीडर्स जो है उसके अंदर है। और पूरी दुनिया की अगर बात करें, जितना भी मैंने देखा है, रॉयल टाइगर टीम की अगर बात करें, नाखून से लेकर के, जूता से लेके, जुराब से लेकर के, कमिटमेंट, रिजल्ट तक, हर चीज पूरी दुनिया कॉपी करता है। और फिर भी अगर इस पे ये नॉलेज होना जरूरी है, इसको समझने की बात है हमारे को कि हम जहां पर बाहर जा रहे हैं, जो पप्पू सिंह लोग मिलते हैं वो पप्पू नहीं है, कहीं ना कहीं हम पप्पू है कि उसको हमारे बारे में हमारे औकात पता नहीं है उसको बताने के लिए। अगर ये बातें हमारे को पता है तो ये बहुत बड़ा टूल्स हमारे लिए काम करेगा। और ये समझने के बाद हम किसी के पास जा रहे हैं करोड़ का अपॉर्चुनिटी देने के लिए, तो हमारा ड्रेस भी वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जींस टी शर्ट लगा के गया। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। हम जा रहे हैं, जैसे फर्स्ट इंप्रेशन हमारे को एक आदमी, जैसे कल एरिया सर बोल रहे थे कि पुलिस वाला है, कि पुलिस वाला अगर पुलिस वर्दी में खड़ा है तो लोग उसको वैल्यू देगा, उसके ऊपर हाथ भी नहीं उठेगा, समझेगा। अगर वही आदमी अगर नॉर्मल ड्रेस में रहे तो कोई कुछ भी कर सकता है। तो उसी तरीका से हम अगर ड्रेस कोड में रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सामने वाला आदमी को पहले तो क्वेश्चन उसी से ही खत्म हो जाता है। उसके 90% क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन
हम उसके घर पे एंट्री करते हुए खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए और ड्रेस कोड हम लोग अच्छा लगा के जाएंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाले के सामने जब हम बैठेंगे, आंख से आंख मिलाएंगे, हम अपने आप से नजर नहीं झुका सकते। और अपने भले ही पॉकेट में जीरो हो, पॉकेट को कौन चेक कर रहा है। और कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने भी शुरू में फॉलोअप करने जाते थे, ऐसे ही लटोरापंथी से जाते थे, ठीक है मिल के आते हैं बोल के गया। और मैंने तो जीन्स और टी शर्ट 150 वाला लगा के गया, जीन्स लगा के गया, फुटपाथ वाला, वो भाई साहब इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं बढ़िया सा टकाटक लगा करके। मेरे को लगता है यार ये तो मेरा बत्ती पेंट उतारने वाला है। तो उसी जगह पे भले ही मेरे पास पैसे नहीं है, अगर दमदार मैंने ड्रेस कोड सूट फूट बिल्कुल लगा के टकाटक गया हूं, तो इमेज भी बनेगा, दिमाग भी थोड़ा सा रिलैक्स में एक्शन करेगा। तो ये बहुत जरूरी है। और साथ में लैपटॉप हो, और कई लीडर से हम लोग लैपटॉप नहीं लेते। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, हम सामने वालों को देने के लिए जा रहे हैं और लेके जा रहे हैं थैला के साथ में, तो पहले इंप्रेशन ही खराब हो जाता है। अगर बढ़िया से स्टैंडर्ड बैग लेके जाएंगे, हमारे जेनो का बैग है, सेफ सब में स्टैंडर्ड है, हाथ में लेंगे सूट के साथ में, तो भी मजा आ जाएगा। और जरूरत पड़ने पर इसका आगे का जो है कोई वीडियो दिखा सकते हैं, और कोई फोटोज चेंजेस दिखा सकते हैं, और कोई भी बात हम समझाते हैं। ज्यादा करके हम लोग भी ये मिस्टेक शुरू में किया है कि सामने वालों के सामने बैठा है और बकी जा रहे हैं, मुंह पे बकी जा रहे हैं, मुंह पे बकी जा रहे हैं। लेकिन उसी जगह पे शब्द कम करके अगर डायरी नोटबुक है, नोटबुक भी क्या, कई नया लोग है वो 2015 का ही नोटबुक लेके रखता है, और सड़ा हुआ पता नहीं उसका लिखा हुआ नोट भी है ना, पता नहीं शायद पुराना दादाजी का भी होता है। तो सामने वालों को उसी से समझ में आता है यार ये तो कई तो LIC का लेके घूमता रहता है, तो उससे तो समझ में आ जाएगा। इसके लिए नोट पैड आता है बढ़िया वाला, जो कि मतलब हम एक नोट कर रहा और फिर उसको फाड़ के फेंक सकते हैं, मतलब देखेंगे तो ताजा ही लगेगा। और पेन है, बढ़िया सा पेन होना चाहिए, जरूर नहीं कि 50,000 वाला पेन है, और हमारे पास में है हर वेराइटी की पेन है। तो पेन अगर लेंगे कम से कम तो भाई जेटर पेन तो होना चाहिए 22, 25, 30 रुपए वाला, और 1 रुपए वाला पेन लेके चलते रहते यूज एंड थ्रो वाला, तो सामने वाला लगता है ये आदमी भी यूज एंड थ्रो वाला होगा। तो उसी तरीका से थोड़ा अगर इसको हम बनाएंगे तो फर्स्ट इंप्रेशन दमदार बनेगा। और ये इंप्रेशन बनाने के साथ ये भी मिस्टेक कई बार हम लोग करते हैं, सामने वालों को क्या है, इंप्रेशन ही तो जमाना है, हम कंपनी को थोड़ी दे रहे हैं, हम अपने आप को देने के लिए गया है, अपने आप को उसके फ्रंट पे भेजने के लिए गया है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए गया है। प्रोडक्ट की नॉलेज कोई मास्टरी करने की तो जरूरत मेरे को नहीं लगता है, लेकिन इतना तो समझदारी हमारे को थोड़ा रखना है कि हमारे को एक किसी को भी ज्वाइनिंग जब कराते हैं तो 200 बीवी का कम से कम होना चाहिए। और हम जिसके पास भी जाते हैं तो उनको पहले से ही मेंटली तैयार करना है कि ऑब्जर्व करना है कि वो आदमी किस टाइप का है, उसको क्या नीड है, क्या भगवत गीता होने से वो आदमी को अच्छा रहेगा, या तो संपूर्ण हनुमान होने से अच्छा रहेगा, या तो डिनर सेट अच्छा रहेगा, या तो मैजिक बुक अच्छा रहेगा, क्या उनको देना चाहिए। तो पूरा दिखाने के बाद एक ही पर्टिकुलर, जैसे इसके लिए एग्जाम्पल भी हम कभी कपड़े के दुकान पे जाते हैं तो कपड़े के दुकान वाला हमारे नजरों को देखता है, हम किसको निखार रहे हैं, तो वो सीधा बोलता है सर आपको ये सूट बहुत अच्छा लगेगा, तो वो समझ लेता है। अगर हमने थोड़ी सी भी टर्न किया, आगे निकला, बोला ये बहुत अच्छा है लेकिन ये आपको और बहुत अच्छा, मतलब किसी को पहले फोकस करता है। तो हमारे को भी सामने वाले को थोड़ा समझने की जरूरत है कि उस आदमी को पर्टिकुलर, हम लोग कई बार पूरी मतलब पन्ना निकाल के रख देते हैं, बोला ये सब देख लो, तो ये सारे चीज देखेंगे तो उनका मम्मी जी आएगी बोलेगी मेरे को संपूर्ण हनुमान चाहिए, उनका बाबूजी आएंगे बोलेंगे मेरे को भगवत गीता चाहिए, और उनका छोटा भाई होगा वो भी बोलेगा नहीं नहीं डिनर सेट ले लें बहुत अच्छा काम आएगा, बच्चे होंगे बोलेंगे मेरे को मैजिक बुक दे दो, और कोई उसमें लड़का होगा कॉलेज वाला वो बोलेगा मेरे को वॉच दे दो। मतलब घर पे ही मामला सेट ऐसे होता रहेगा, फालतू के टाइम वेस्ट है। तो हम ये सिंपल कर सकते हैं कि भाई आप इसी से शुरू कर लो, बाकी जिंदगी भर के लिए 30 से 40% डिस्काउंट मिलेगा, आप आगे लेते रहना है। और साथ साथ में अगर हम रिटेल का जोड़ के अगर करें, नोनी प्रीमियम है आज की डेट पे सबसे बेस्ट, ये थोड़ी सी अगर हम नॉलेज रखेंगे, बिल्कुल कहीं भी हमने प्रैक्टिकल मार्केट से देखा है, सामने वाले को समझ के वो कपड़े हो चाहे मोबाइल हो वो ऑब्जर्व करके दे देता है। हम अगर इसको अगर करेंगे तो बहुत ही आसान होगा, ऐसा मेरे को लगता है। और ऑफलाइन का रोल क्या होता है, ऑफलाइन का रोल ये होता है जैसे हमारे बिजनेस पे ऑफलाइन, कई लोग सोचता है कि नहीं डायमंड होने के बाद ही मैं ऑफलाइन बनूंगा, नहीं नहीं मैं एमरल्ड होने के बाद ही ऑफलाइन बनूंगा। भाई ऑफलाइन ऑफलाइन ऐसा कुछ नहीं होता है,
जिस दिन समझदारी आ गया, डायमंड बनने का, जिंदगी बदलने का माइंड सेट हो गया, उसी दिन से अपलाइन बन जाना है, उसी दिन से अपना एक्शन कर लेना है और अपने टीम को संभालने के लिए अपनी तैयारी कर लेना है। तो अपलाइन जैसे हम मान लेते हैं एक सिल्वर लीडर का, एक सिल्वर अगर लीडर है तो आराम से कम 5 मजबूत फॉलोअप करने वाला लीडर बना सकता है। फॉलोअप लीडर कैसे बनेगा? सबसे पहले वो बेस्ट प्लानर होगा, तो बेस्ट फॉलोअप करने के लिए उसके पास में सही मौका है, मतलब कर सकता है। तो वो भी हमारे को ही तैयार करना है वो लीडर को, और उसको भी अपने जैसे डेवलप करना है, उसके नीचे प्लानर और फॉलोअप करने वाला लीडर्स और टाइम शेड्यूल। वो लोग बहुत सारे लीडर्स हमारे पास में आता है पार्ट टाइम और फुल टाइम। फुल टाइम तो कोई कम ही आता है, मैक्सिमम 99% लोग पार्ट टाइम वाले आते हैं, उनको पता ही नहीं रहता। जैसे मेरे को याद है, मैं जब स्टार्टिंग में ज्वाइन हुआ था, महागुरु जी से एक बार मेरे को फॉलोअप कराया गया मोबाइल में ही। तो महागुरु जी ने बताया, मैं बोला कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। विकास महागुरु जी ने बोले अच्छा टाइम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन, इसलिए तो आपको चाहिए टाइम। और तुम क्या करते हो बताओ, कितने बजे उठते हो? मैं बोला गुरुजी 5 बजे उठता हूँ। बोला फिर क्या करते हो? बोला पीटी में जाता हूँ। बोला फिर क्या करते हो? पीटी में जाके क्या करते हो? मैं बोला 20 मिनट खड़े रहते हैं। फिर क्या करते हो? बोला दौड़ते हैं। फिर क्या करते हो? फिर आधा घंटा नाश्ता करते हैं। और फिर क्या करते हो? बोला ऑफिस जाते हैं। बोला ऑफिस के बाद में बोला 1.5 घंटे खाने के लिए आते हैं। ये पूरी स्टोरी सुनाया मैंने। फिर महागुरु जी बता तेरे को बनना है कि नहीं बनना है ये बता। मैं बोला बिल्कुल महागुरु जी बनना है, लेकिन करे क्या, टाइम नहीं है। तो महागुरु जी ने बताया ये बता, तू जो 20 मिनट खड़ा रहता है, जंगल में खड़ा रहता है कि आदमी के साथ में खड़ा रहता है? बोला आदमी के साथ में रहता हूँ। बोला उसी का तो लिस्ट बनाना है और उसी के बात करना है, तो उस पर बात करना है। साले क्या हर दिन सुबेरे सुबेरे, यार ये कोई जिंदगी है? साला हर दिन भागते रहेंगे। तू ये बात कर, अपने आप में बात कर। तेरे बगल वाला बोलेगा यार फिर करें क्या यार, बता साला मैं भी परेशान हूँ। तो उस दिन मेरे को माइंड सेट हो गया। महागुरु ने बोला, फिर मैं हर दिन जाता था, 20 मिनट खड़े होते होते 2-4 को तो सेट करता था। फिर प्लान कब दिखाए? महागुरु जी बोला जो 1.5 घंटे तू आता था ना, टाइम पास स्टाइल मारता था घर पे, नहाने धोने नाश्ता करने में, बोला उसी टाइम पे देखा प्लान, कम से कम 2 को दिखा सकता है। मैंने बिल्कुल सोच लिया, हाँ बिल्कुल दिखा सकता हूँ। फिर मैंने चालू कर दिया। फिर महागुरु जी बोला जो तेरे लंच ब्रेक होता है 1:30 से 3 बजे तक, 1.5 घंटे, उस पर क्या करता है? बोला साला डायमंड करोड़पति बनना है, तो उस टाइम पे क्या करता है? बोला खाना खा के थोड़ा आधा घंटा तो रेस्ट करना पड़ेगा, फिर ड्यूटी बजाना है। बोला अल्लाह ड्यूटी बजाता रहेगा तो पूरी जिंदगी निकल जाएगा, फिर डायमंड कब बनेगा? बोला वो 1.5 घंटे में भी तेरे को 2 प्लान दिखाना है। बोला खाएंगे कैसे? बोला तेरे को जैसे भी एडजस्ट करना कर ले, बिस्किट खा ले। मैंने फिर उस दिन के बाद 1:30 बजे से 3 बजे के अंदर बिस्किट खाना चालू किया। प्लान देने जाता था, मोटरसाइकिल के बीच में टांग में रखता था बिस्किट पैकेट और खाता था, और प्लान दो करके आता था। फिर रात को 7:30 बजे के बाद बोला क्या करता है? बोला घर पे जाके थोड़ा धुलाई फुलाई फ्रेश थोड़ा देखेंगे, टीवी टूवी थोड़ा सारे गामा पा देखेंगे, डांस इंडिया डांस देखेंगे और तारे जमीन पर देखेंगे, तो कुछ ना कुछ। बोला तू तारे जमीन पर, तेरा तारे में ही फिर तो तेरे बदलाव आएगा, इधर तो होगा नहीं धरती में। तो ये थैंक यू सो मच महागुरु जी, ये टाइम शेड्यूल का आपने जो गाइड किया महागुरु जी, इसी को बदौलत हमने काम करने का कॉन्फिडेंस आया। तो मेरे को ऐसा लगता है हमारे साथ में जो भी सारे लीडर्स आते हैं, सबका कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कैसा भी है, वो अपने टाइम के साथ में अगर टाइम मैचिंग करे तो आदमी को कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो नया आदमी को समझ में नहीं आता है कि करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है, क्योंकि समझ में नहीं आता है। सेट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, तो इसी तरीका से जैसे महागुरु जी ने मेरे को प्रैक्टिकल बातें किए हैं सक्सेस का, उन्होंने नहीं बोला हाँ तुम बन जाएगा डायमंड, चिंता मत करो, लगे रहो, नहीं लगे रहो नहीं, प्रैक्टिकल बताया महागुरु जी ने कि तू क्या करता है, तो 1.5 घंटे 1 घंटे जो भी टाइम है उसको देना किस तरीका से। तो हमने भी अगर सक्सेस, ये तो हो गया काम करने का एग्जाम्पल, और जैसे सक्सेस होने का एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं। फौजी आदमी को, फौजी वाला एक स्टूडेंट आया, वो भी सोच रहा होगा कि मैं पढ़ाई करके कैसे काम करूंगा, मेरा तो घर वाले प्रेशर देता है, मेरा एग्जाम आने वाला है। तो हम दिखा सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आरटीटी में महागुरु जी ने तैयार किया, मतलब मिस्त्री से लेकर के, स्टूडेंट से लेकर, इलेक्ट्रीशियन से लेकर के, फौजी से लेकर के, बैंक मैनेजर तक, डॉक्टर तक, सारे तैयार है। तो एग्जाम्पल देंगे तो सामने वाले को कॉन्फिडेंस आता है। डुप्लीकेट आरटीटी वर्किंग स्टाइल, हम लोग रहते तो आरटीटी में और झंडू बाम की तरह मतलब डुप्लीकेट करते हैं अपने टीम में। तो भाई टाइगर टीम में है तो टाइगर वाला करोगे तो आपका नाम और सारे कुछ बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो टाइगर टीम वाला बात तो कम से कम करो। महागुरु जी बोलते हैं कि 21 डेज कर लो, आदत पड़ जाएगा। अरे तो करोड़पति बनना भी चाहता है, 21 सेकंड भी तो बात करता नहीं है उस तरीका से।
और रातों रात तो बदलाव नहीं हो जाएगा। कपड़े तो है नहीं कि, या तो चेहरा तो है नहीं कि ब्यूटी पार्लर में घुस गया और गोरा होके आ जाएगा। ये तो अंदरूनी बदलाव करना पड़ता है, अपने दिल पे बैठाना पड़ता है अपने बारे में और अपने परिवार की जिंदगी बदलने के लिए। तो उसके लिए तो भाई सिंपल बात है कि आरटीटी में जो हो रहा है आज पूरी इंडिया लेवल में टॉप लेवल में है। हम बहुत लकी है कि आरटीटी में आकर के हमने जन्म लिया, ये ऊपर वाले का ब्लेसिंग, फादर मदर का कर्म रहे होंगे। तो सिंपल बात है कि उसी को डुप्लीकेट करेंगे, तो दूसरा सोचने की जरूरत ही नहीं है। महागुरु जी बोलते थे अभी कि एग्जाम्पल के लिए कि एक मतलब लेडी प्रेग्नेंट हुआ और वो यूट्यूब में सर्च मार रहा है कि मतलब कि भाई मेडिसिन क्या खाना पड़ेगा और क्या क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अरे भाई सिंपल बात समझने की जरूरत है कि हस्बैंड को भी पूछता है, अरे हस्बैंड को जिसने पैदा किया मम्मी जी, उसको पूछ लो, सिंपल बात है, पता लग जाएगा। इतना यूट्यूब में घुसने की, इंटरनेट में घुसने की तो जरूरत नहीं है भाई। हमारे को मार्केट में क्या ढूंढने की जरूरत है? कई लोग तो अपने बापू से पूछता रहता है मेरे को करना क्या है। जो झंडूबाम दोस्त साइकिल नहीं है उसको पूछता है मेरे को करना क्या है। चाहे मार्केट में कोई डॉक्टर हो भी सकता है, कोई इंजीनियर हो भी सकता है, वो अपने धंधे में है, अच्छी बात है। लेकिन हमारे सिस्टम के जो डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, सारे तो हमारे ग्रेट अपलाइन लोगों ने है। चाहे वो एजुकेशन में कैसा भी हो, देखने में कैसा भी हो, वो तो टॉप में है। ऑलरेडी बच्चे पैदा कर रखे हैं, उनको पता है नॉलेज क्या है, सक्सेस है ऑलरेडी। तो आरटीटी का डुप्लीकेशन है ये। तो हम बाहर ना जा करके हमारे गुरुजी लोगों को अगर कॉपी करें, क्या करते हैं, जो करते हैं बस वही करना है, इतना अगर कर लेते हैं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और ये सारे चीज, क्योंकि महागुरु जी लोग हर दिन तो साथ में रहते नहीं है कि हम हाँ भाई हर दिन, और ऐसा भी नहीं कि महागुरु जी लोग फ्री में बैठे हैं, दो चार को लेकर के, लाखों में टीम है, वो भी बिजी में रहते हैं। कहीं ना कहीं हम उनकी जो ऑडियो वीडियो लाखों में पड़ा है सक्सेसफुल, और हम कई लोग भी ये देखते हैं, बिंद्रा का देखेंगे और पता नहीं किस किस का देखते रहते हैं। अरे बिंद्रा टिंद्रा वो तो जो भी है ठीक है अपनी जगह पे। क्या हमारे ग्रेट मेंटर्स जैसे प्रैक्टिकल है? वो तो थ्योरी मास्टर है। थ्योरी मास्टर को क्या सही हो सकता है, लेकिन वो 100% नहीं हो सकता। तो हमारे ग्रेट मेंटर्स तो 100 नहीं, मैं तो बोलूंगा 1000% है। तो उन्हीं के ऑडियो वीडियो सुनेंगे। जैसे मेरे को शुरू में मिला, मैं तो दो ही वीडियो से मैंने डायमंड बना। मैंने 10 वीडियो नहीं सुना, मैंने 2 ही वीडियो। एक विकास महागुरु जी का सुनता था, साला मैं तेरा क्या भैंस हूं, तू जिधर उंगली दिखाए। हर दिन मैंने सुबह और रात को सोने से पहले और उठने के बाद देखता था, क्योंकि इतना सुनने के बाद है ना बॉडी में करंट आता है। पूरी दिन नहीं भी खाया है ना, पानी भी नहीं पिया, तो सामने वाला को आंखों के अंदर उंगली घुसाड़ के बात कर सकते हैं। एक वीडियो में इतनी दम है, क्या साला तेरे भैंसों में तू जिधर उंगली दिखाए उधर आऊं। ऐसा कोई वीडियो सिलेक्ट करना पड़ेगा जो अपने अंदर गरमाइश लाए। और दूसरी वीडियो था जसवीर महागुरु जी का, स्टैम्प पेपर में लिख के दिया, साला में मर्द था और उसको हाथ में रखा और कसम खाया, तेरे ये 5000 चेक को मैं झूठा बना के ही दिखाऊंगा। और एक आदमी होता है गिदड़े, कोई कुछ बोल दिया और अपने पूंछ अंदर करके घर पे घुस गया। तो महागुरु जी यही एटीट्यूड की बोलते हैं, हमारे को काम क्यों करना है, इसीलिए तो करना है। तो इसके लिए क्या कोई ना कोई मोटिवेशनल बात हो, और हम 1000 वीडियो लेके बैठे रहते हैं और मोटिवेशन हम क्या सुने क्या ना सुने समझ में नहीं आता है। मेरे हिसाब से तो मैंने 2 ही वीडियो से, किसको क्या समझ में आता पता नहीं, मैं ये 2 ही वीडियो से मैं डायमंड बना। वीडियो में बहुत ज्यादा नहीं देखा है, 2 ही वीडियो में देखता था। मेरे को पूरी दिन गरमाइश रहता है, नहीं खाते हुए भी मेरे को लगता है कि मैंने गले तक खा रखा हूं। और विजुअलाइज आज ए डायमंड, हम जिसके पास जा रहे हैं और हमारे को भरोसा होना चाहिए कि वो डायमंड बनेगा। अगर भरोसा नहीं है तो जाना क्यों है? पहली बात तो ये सोचने वाली बात है। वो आएगा नहीं आएगा उसकी इच्छा, ऊपर वाले की इच्छा। हम जब काम कर रहे हैं तो हमारे को बिलीव होना है, अंदर से भरोसा होना है। और हम जैसे शुरू में भी मेरा भी ऐसा गलती होता था, महागुरु जी काउंसलिंग कराया, मैंने 55 प्लान दिखाया, नहीं 82 प्लान दिखाया मैंने, 82 में एक भी आदमी नहीं ज्वाइन हुआ, क्योंकि मैं हमेशा कंफ्यूज होकर जाता था। बोला ठीक है प्लान, गुरुजी ने बोला प्लान दिखाओ प्लान दिखाओ। फ्राइडे ट्रेनिंग में बताया जाता था कि भाई प्लान ही दिखाओ प्लान ही दिखाओ, और हम प्लान ही दिखाता था। और उसको कभी नहीं बोलता था कि साइन अप कर ले, कभी नहीं बोलता था कि डीडीवी देना पड़ेगा। और सोचता था ठीक है ये नहीं आएगा तो और कोई है, भाई ये नहीं आएगा और कोई, सोचते रहेंगे तो जिंदगी निकल जाएगा। तो इस पे अंदर से ठोस होने की जरूरत है। ये तो आएगा ही आएगा, ये नहीं आएगा तो इसका बेटा आएगा, इसका बेटा नहीं आएगा तो इसका नाती भी आएगा, आना ही पड़ेगा एक दिन। उसको जिंदगी में कुछ करना है तो एक दिन आना ही पड़ेगा। वो फीलिंग्स दूसरों के अंदर हो या ना हो, अपने अंदर हो तो फिर अपने आप को मजा आएगा, भले ही सामने आकर मजा ही ना आए।
फॉर्मल ड्रेस कोड ये तो बता ही दिया है, क्योंकि सामने वाले के पास जब जाते हैं तो अट्रैक्शन बढ़िया होता है, गुड रिलेशनशिप। हम जब सामने वालों के जाते हैं तो रिलेशन वाले लोगों के पास ही ज्यादा करके जाते हैं, या तो हमारे टीम का रिलेशन वाले के पास जाते हैं। सबसे पास पहले ही जाते ही ये भी कई बार मिस्टेक हमने देखा, हमने भी किया, लीडर्स लोग भी करता है कि गया और सीधा ही बोलने लग गया, हाँ बताओ कितने डीडी लोगे, कितना डीडी में ज्वाइन कराओगे। अरे भाई पहले गया है तो कम से कम बैठ के, हाँ अंकल जी कैसे, और आंटी कहाँ गए आज, दिखाई तो नहीं दे रहे। और छोटू पप्पू था वो किधर है अभी, आज काफी मुस्कुरा रहा था, भाग रहा था इधर उधर, किधर गया। तो ये रिलेशनशिप अगर बनाएंगे, सामने वालों को भी लगेगा हाँ ये हमारे रिश्तेदार वाला या तो घर वाला आदमी थोड़ा मतलब अपने दिल के साथ दिल पे जुड़ेगा। और हम सिर्फ 500, अगर हम रिलेशन नहीं बना रहे हैं तो 500 के पीछे भाग रहे हैं। रिलेशनशिप का मतलब है कि हम उसको डायमंड पहुंचाना ही पहुंचाना है। जैसे इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल शेयर करूंगा। जैसे एग्जाम्पल, सम्राट अशोक को भी पता नहीं था चक्रवर्ती सम्राट बने, उनको पता ही नहीं था मैं कौन हूं, जंगल में रहते थे। और चाणक्य घूमते घूमते पकड़ में आ गया अशोक सम्राट, बातें करते करते बोला मैं बनराज हूं। बोला यार ये आवाज तो चंद्रगुप्त का ही गुण लगता है, जबकि ना चंद्रगुप्त को पता था ना किसी को पता था ये किसके बेटा है, लेकिन चाणक्य गुरु है तो उन्होंने उसकी आवाज से समझ लिया कि इसके अंदर है, दम है और ये टाइगर है। तो पहले उनको थोड़ी बोला कि तू राजा बनेगा, पहले उसके साथ में रिलेशन बनाया। उसके अंदर ना उसको पता था, लेकिन चाणक्य को पता लग गया था कि ये एक दिन तगड़ा टाइगर बनेगा। तो चाणक्य ने उसको सेटल किया, धीरे धीरे सेटल किया, धीरे धीरे वन स्टेप चढ़ाया। सारे नहीं बोल दिया कि तू भाई उसके बेटा है, उसकी पोता है, नहीं बोला उसने उनको। मतलब हम भी जैसे लोगों के पास जाते हैं तो सीधा ही चढ़ा दिया हमने कि भाई तू करोड़पति बनेगा, ऑडी आएगा, हेलीकॉप्टर आएगा। मेरे जैसा आदमी है 200 रुपए एक्स्ट्रा बोनस के लिए तो हम पता नहीं क्या क्या कर लेते, रात नहीं सोते हम तो ड्यूटी में, सिर्फ रिवार्ड 200 रुपए मिल जाए। और इधर करोड़ों की बात करेंगे तो ऊपर से सर से ऊपर निकल जाता है। तो कहने का ये है कि रिलेशनशिप स्टार्टिंग में पहले तो टीम का जो घर पे जाते हैं या तो हमारे रिलेशनशिप में जाते हैं तो इस तरीका से थोड़ा व्यवहार अगर रखेंगे, लेकिन उनको नहीं दिखेगा, हमारे को देखना है उसके पीछे कि वो आएगा। और जैसे दिशा में भी सिखाया जाता है कि फ्यूचर को प्रेजेंट में विजुअलाइज करना, तो ये आएगा और ये जो घर है ये बदलेगा, ये जो सोफे है बदलेंगे, ये चेयर है बदलेंगे। घर के बाहर से ही फीलिंग्स अगर लेके जाएंगे तो जरूर कहीं ना कहीं ऊपर वाले भी ब्लेसिंग देगा, एक अच्छा नजरिया रहेगा। टाइमिंग, हम अगर टाइम किसी को दे दिया, आज तक मैंने महागुरु जी का देखा है, मैंने सिल्वर लेवल से टच में हूं कि महागुरु जी अगर मीटिंग का टाइम दे दिया तो आज तक टाइम कभी मिस नहीं हुआ। एक बार हजारीबाग में मेरे को याद है महागुरु जी को आना था और फ्लाइट का मतलब टिकट जो था वो फ्लाइट ही कैंसिल हो गया और मैं तो परेशान हो रखा था कि महागुरु जी अभी क्या कैंसिल हो गया, अभी तो लगभग 1200 आदमी बैठने वाले हैं, अभी तो गया, अभी पूरी ऐसी तैसी हो जाएगा। और महागुरु जी ने टाइम दे रखा है, मेरा तो पसीना छूट रहा है इसलिए कि सारी लोगों को बता रखा हूं मेरा तो इस एरिया से तो मेरे को निकलना पड़ेगा और सारे तैयारी हो रखा है। तो फिर महागुरु जी को बात किया तो महागुरु जी बोला अरे टाइगर टाइम दे दिया तो मैं पहुंचूंगा, तुम मेरे आने की चिंता मत करो, तुम अपनी तैयारी में दमदारी से लगे रहो। फिर मेरे को फिर भी कंफ्यूज होता था, भाई फ्लाइट में आना था, इतने बड़े लेवल पे महागुरु जी तो आएंगे किस में, तो मैं बार बार पूछता था। महागुरु जी बोलते थे कि अरे चिंता मत कर तू, मैं पहुंच जाऊंगा, बस बता दूंगा मैं कितने टाइम पे पहुंच रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच महागुरु जी। ये टाइमिंग उस दिन से आज तक महागुरु जी मैंने दिया हुआ टाइम मेरे टीम में, चाहे मेरे प्लान के लिए हो, फॉलोअप के लिए हो, चाहे मीटिंग के लिए हो, मिस करता नहीं है महागुरु जी। चाहे मेरे को पैदल जाना पड़े, मोटरसाइकिल में जाना पड़े, वो दिन की बात था। महागुरु जी ट्रेन में आए और कोडरमा स्टेशन में उतरे, रास्ते में 4 या 5 सीट टीटी को पटा के बदले। बाद में महागुरु जी बताए कि कैसे कैसे आए, एक रात की जर्नी था लेकिन 6 सीट बदलना पड़ा महागुरु जी को, और जिसके बदौलत आज मैं हूं, नहीं तो शायद क्या होता उस दिन के बाद पता नहीं। और महागुरु जी को हम रिसीव करने के लिए गए तो महागुरु जी बिल्कुल टकाटक रात को सुबह 4 बजे तैयार थे। मतलब टाइम से, काम से हम किसी के पास प्लान फॉलोअप के लिए जाते हैं और प्लानिंग बना के हमने एक जो हमारे जस्ट डाउनलाइन भी कई बार होता है, टाइम दे के हमारे को लेके जाता है और हम बोल रहे ठीक है आ रहे हैं, तो उस जगह पर टीम का भी जो इंटरेस्ट कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और दिया हुआ सामने वालों को भी लगता है यार ये तो सब बेकार लोग हैं, इनका खुद की टाइमिंग सेटल नहीं है, तो ये हमारे को क्या जिंदगी का टाइम के बारे में बताएंगे।
और इनिशियल बेनिफिट हम सामने वाले को बड़ी बड़ी बातें जरूर एक बार प्लान में दिखा रखे ऑलरेडी जो गया हुआ है, बाद में हमने उसको बड़ी बड़ी बातें ना करके, अगर एग्जाम्पल के लिए एक मेरे जैसा आदमी मान लेते हैं कि मैं सैलरी मेरा 40,000 था और मेरे को अगर कोई बोले कि सामल जी तुम अगर 40,000 ले रहे हो, बताओ सिर्फ 3 ज्वाइनिंग कराओगे 5,900 जुड़ जाएगा, आपका 45,900 रुपए चेक हो जाएगा, तो कैसा रहेगा? बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इस बात से अट्रैक्शन आएगा। अगर हम सामने वालों का घर पे बैठे देख रहे कि सोफे अच्छे नहीं है, सोफे अच्छा नहीं है नहीं बोलने का है, लेकिन बोलेंगे सारा घर बताओ आपके घर पे अगर चमचमाता हुआ सोफा अगर एक महीने में 15,000 रुपए की आ जाए तो कैसा लगेगा? और सामने वालों का हम देख रहे कि पुराना आदम जमाने का जो 20 किलो वाला टीवी लगा हुआ है, हम टीवी खराब है ना बोल के अगर बोलेंगे कि सारा बताओ अगर अगले महीने में, अभी 2 महीने अगर मिलके हम काम करेंगे, अगर अगले महीने में बढ़िया सा स्लिम ड्रीम एलईडी आ जाए 28 इंच वाला 32 इंच वाला, तो कैसा लगेगा बताओ? और ये मैडम को बैठा के हम बात कर रहे हैं, बताइए मैडम प्लीज कैसा लगेगा बताइए। तो ये छोटी चीज क्या है, दिमाग में थोड़ा लगेगा कि हाँ यार ये होगा, ये हो सकता है, कंफर्टेबल लगेगा। तो इसको लेके अगर करेंगे तो सामने वाले को अच्छा कॉन्फिडेंस आ सकता है। और ये सारे बातें करने के साथ भी कई लोग रहते हैं सामने, वो कभी भी इस बात पे, क्योंकि वो पहले का जहर उनके दिमाग में डाला हुआ है, या बोलते हैं ना कई आदमी को सांप काटा हुआ है और डरा हुआ है, कई आदमी तो काटा हुआ आदमी को देख के डरा हुआ है। मतलब मार्केट में ऐसा लोग मिलते हैं तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, हमारे उस जगह पे याद करना है हमारे सेफ की दम कितनी है, हमारे आरटीटी में दम कितनी है, SSS में दम कितना है। तो ये देखने के लिए आपके पास लैपटॉप होगा तभी तो बात बनेगा। लैपटॉप है तो मैं ऐसे करता था, मैं इसका एक एग्जाम्पल दे सकता हूं। मैं हजारीबाग के पास में एक फौजी आदमी था, वो मतलब बिहारी था, बहुत कड़क आदमी था। मेरे को एक अपना राजापा करके एक सर है, उन्होंने फॉलोअप के लिए ले गया। हम उसके गेट के अंदर घुस के सर नमस्कार करते हुए बोल रहा है चुप। बोला बेटा पढ़ाई कर रहा है, बीटेक कर रहा था उनका लड़का। बोला चुप, आवाज ऐसा कर रहा है। मैं बोला ये तो गजब हो गया, ये तो पीटने वाला ऐसा लग रहा है मेरे को। तो फिर मैं भी करके चुप करके मैं धीरे से बोला कि सर आप भी फौजी है, मैं भी फौजी, क्या बैठ सकते हैं? एक ऐसा इशारा 2 अंगुली दिखाया। तो फिर धीरे से इशारा किया, ठीक है आ जाओ, आवाज नहीं करना है। धीरे से जाके बैठे, उनको फिर चुप चुप, मैडम को बोला कोई बात नहीं, लड़का को नहीं बुलाना है। हम गया था तो लड़का को समझाने के लिए, लेकिन फिर उनका मैडम को बुला लिया। मैडम को धीरे धीरे हमने क्या किया, धीरे धीरे बात किया, बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे कि लड़का को आवाज ना आए। धीरे धीरे इतनी बात करते करते लैपटॉप ओपन कर लिया। लैपटॉप ओपन करने के बाद फिर जसवीर महागुरु जी का शुरू किया धीरे से। ये देखो स्टूडेंट थे, बीटेक कर रहे थे, 19 साल के थे। आपका लड़का कितने का है? बोला 20 साल के, ये 19 के थे। अभी ये देखिए कैसा थे, अभी ये देखिए रूबी में है, शादी कर लिया। जब मतलब फिर धीरे धीरे जब तक ये जो तीसरी फोटो आया, तीसरी फोटो तक वो खुल गए पूरा। उनका मतलब थोड़ा कमर सीधा हो गया और थोड़ा सीना चौड़ा हो गया। फिर मैं बोला आप बताओ सर, आपका लड़का को भी बैठा दें तो कैसे, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? कितनी 2 मिनट की बात है, सिर्फ 2 मिनट बैठा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, आप और हम भाई भाई है। तो फिर बोला हाँ ठीक है चलो बुला लेते हैं। फिर बोला टाइगर आजा भाई इधर। फिर बुलाया उसको, फिर टाइगर को शुरू से दिखाया। तो ये जब फोटो आगे तक दिखता गया, वो फिर तो चिल्लाने, हम तो चिल्लाने लग गए। फिर वीडियो दिखाया जसवीर महागुरु जी का ठोक के, बोला ये देखो क्या हुआ। बोला देख लो सर, ये तो हम तो आए थे, आप भाई भाई, आपको ज्वाइन कराने के लिए थोड़ी आए, ऐसे सर ने बोला तो मिलने के लिए आ गए। बाकी हमारे को तो पता है आप तो ज्वाइन होंगे ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है हमारे को। बाकी ऐसे चलो आप भाई भाई है तो मिलने के लिए आ गए। तो अब बताओ सर डीडी ऑफ दोगे कि मतलब थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा? आप, मैं तो चाहता हूँ सर, आपका टाइगर तो बिल्कुल फाड़ू है। आपका टाइगर, ये तो गुरुजी तो कुछ भी नहीं लग रहा, आपका टाइगर तो इससे 10 गुना आगे लग रहा है। तो ऐसे बोलने के बाद बापू तो सीना चौड़ा कर लिया और फिर बोला नहीं थोड़ा सा मैं और थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि पहले से अकड़ रखा है ना। तो ये भी हम थोड़ा ऑब्जर्व करने की बात है, पहले अकड़ा हुआ आदमी वो भी बिहारी हो तो तुरंत तो फिर देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, आपसे मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा, और अगर आपका आशीर्वाद होगा तो मिलते रहेंगे हर दिन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो जोश जोश में बोल दिया जल्दी में कि हाँ ठीक है मिलते रहेंगे। फिर हमने डीडी के पीछे नहीं पड़ा, क्योंकि डीडी देने का तो माइंड सेट हो ही गया था। फिर हम दोनों निकल गए। सिर्फ हमने 35 मिनट 30 मिनट लगाया, और मैंने राजापा सर जो गया था उनको बता दिया सर देख लेना, एक बार फोन कर लेना बस। और मैं सच बताऊं,
उस दिन रात को उन्होंने 29,000 रुपए कैश निकाल के सुबेरे फोन किया, बोला कि एक आईडी नहीं 3 आईडी लेके जाओ, मेरा भी लगवा दो और ये दोनों बेटों का लगवा दो। तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन का थोड़ा सा होता है। और हमारे पास में जैसे हर प्रोफाइल के लोग आरटीटी में है, हमारे सिस्टम पे है। जैसे एग्जाम्पल रामदास सिलके जी, किसी फौजी आदमी को दिखाना है तो हम स्टूडेंट का दिखाने से थोड़ी बात बनेगा, तो हमारे फौजी बोलने से नहीं बनेगा। डाटा अगर लैपटॉप में फोटो भी है, वीडियो भी बदलाव वाला है, तो सामने वाले को ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे इधर है कोई नेताजी है, थोड़ा सरपंच सुरपंच होगा, ज्यादा करके इतने बड़े नेता तो कम ही होते हैं, तो उनको अगर दिखा देंगे कोई एमपी है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, कोई एमएलए है, तो उसको तो बेसी लगेगा यार ये हमारे जाति भाई है, तो बड़े बड़े भाई लोग कर रहा है तो हम भी कर लेना चाहिए। कोई जैसे मैं ये जैसे डीएम बासा है, लॉरी का ड्राइवर हुआ करता था टाइगर, अभी एमरल्ड बनने वाला है। तो इसका फोटो मैं बोलूंगा कि मैं डायमंड हूं, मैं बिना सु तो काम थोड़ी करेगा। मैं अभी ये लॉकडाउन में महागुरु जी मैं आ रहा था बस में मालकानगिरी से इधर हैदराबाद को, वो बस में आया तो वो कंडक्टर मिल गया। कंडक्टर थोड़ा अच्छा स्वभाव का आदमी था और रात को मैंने मीटिंग भी किया, महागुरु जो मेडिटेशन सुबह चल रहा था 4 बजे का, तो बोला मैं थोड़ा कर सकता हूँ, बोला हाँ हाँ बैठ के करो। मैंने समझ गया बंदा ठीक है, तो मैंने फिर दिखाया किसका फोटो, इसी बासा टाइगर का फोटो दिखाया। मैं बोला देखो आप तो बहुत तगड़े कंडक्टर हो, ये तो देखो कुछ भी नहीं, 7,000 का तनख्वाह वाला बंदा आज क्या बन गया। अभी उस जगह पे अगर मैं बोलूं कि मैं बीनस हूं, टीनस हूं, मैं ये हूं वो हूं, तो काम थोड़ी करेगा। इस बंदे का फोटो दिखाया, चेंजेस, ये 2 ही फोटो दिखाया था मैं। उस बंदे ने तुरंत फोन किया अपने मैडम को, बोला काम कर लेना भाई, फोटो मेरा आधार कार्ड भेज, और अभी एक बहुत तगड़ा काम शुरू करने वाले हैं। उसी दिन 3 आईडी पे ज्वाइनिंग लिया। तो कई जगह पे ये बहुत ज्यादा काम करता है, अपने से ज्यादा ये टूल्स काम करता है। और बोलते हैं कि सुना हुआ चीज और देखा हुआ चीज ज्यादा भरोसे देता है। और ये सारे चीज आजकल जूम में भी हम कर सकते हैं, जूम में भी दिखा सकते हैं, 1 by 1 फॉलोअप अगर करेंगे, कहीं दूरी में आदमी है तो जूम में भी हम इस फोटो को दिखा सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। एडिफिकेशन विथ फुल एक्साइटमेंट, हम एडिफिकेशन कई बार कई लीडर्स एक तो बहुत ज्यादा कर देते हैं, मतलब सामने वाला आदमी के घड़ी दिखाई दे रहा है 60 रुपए वाला और उसको प्रमोशन कर रहे कि भाई ये तो तोप सिंह है, ये तो बम सिंह है। थोड़ा औकात के हिसाब से एडिफिकेशन करना है, लेकिन ज्यादा पैसे के बोलने से थोड़ी ज्वाइनिंग आएगा। ज्यादा एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस चेहरे पे दिखना चाहिए, भरोसा चेहरे पे अगर दिखाई देगा उसको बोलते हैं फुल एक्साइटमेंट। फुल एक्साइटमेंट का ये नहीं है कि सिर्फ 8 लाख ही दिखाएंगे तो ज्वाइनिंग आएगा और ऑडी दिखाएंगे तो ज्वाइनिंग आएगा। फिर तो नया लोग क्या करेंगे, जो नया फ्रेशर की सिल्वर है, गोल्ड है, वो ऑडी थोड़ी दिखा पाएगा। तो इसीलिए एडिफिकेशन करना है, इसको भी बोलते हैं ना तरीका से, जो मेथड के हिसाब से करना है। और अगर कोई कई बार ऐसा होता है कोई बड़ा अपलाइन भी फॉलोअप करने के लिए जाता है, उस पे भी कई लोग बोल देता है कि हाँ भाई ये तो अभी 20 लाख का कार मेंटेन कर रहा है, ये तो 5 लाख इनकम। 5 लाख ही बोलना जरूरी तो है नहीं, लाखों में बोल सकते हैं। कार ले रखा है तो 20 बोलने की जरूरत है क्या, 4 व्हीलर मेंटेन कर सकते हैं, ये बोलेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि सामने वाले को लगता है यार 5 लाख वाला आदमी 20 लाख कार मेंटेन कर रहा है और मोटरसाइकिल में मेरे पास आया है, ये अनकंफर्टेबल होता है, फिट नहीं बैठता उसका दिमाग में। तो ये थोड़ा बात करने के ऊपर अगर थोड़ा हम करेंगे तो बहुत अच्छा फॉलोअप हो पाएगा, सामने वाले को कंफर्टेबल लगेगा। और फॉरेन ट्रिप्स, और हमारे पास में हमारे खुद अगर फॉरेन ट्रिप्स हम जा रखा है तो हमारा पासपोर्ट अगर साथ में हो तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे अगर नहीं है तो हमारे ऑफलाइन लोगों का होगा, फॉरेन का फोटो और फॉरेन का पासपोर्ट, इसको कर सकते हैं। और साथ में प्रगति सूत्र बुक्स भी रखेंगे, उस पे फोटो और वीडियो दिखा सकते हैं, फोटो वगैरह दिखा सकते हैं हमारे सक्सेसफुल ग्रेट मेंटर्स का। और उसमें कई सारे सवाल और जवाब है, सवाल बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, सवाल थोड़ी बहुत आते हैं कि हाँ मैं सोचता हूँ, पैसा नहीं है, मैं पूछता हूँ, ये लगभग मुश्किल से 5-7 सवाल रहते हैं। अगर हम प्रगति सूत्र को अगर पढ़ेंगे तो सारे सवाल का जवाब क्लियर मिल जाएंगे। अगर थोड़ी बहुत कुछ बच जाएगा तो सवाल ही जवाब बुक से, इससे हम कलेक्ट कर सकते हैं। और मॉनिटरिंग, हम अपलाइन के हिसाब से अगर हमारा टीम बन गया तो कहीं ना कहीं हमारे को थोड़ा हमारा टीम को भी मॉनिटरिंग खुद काम करने के लिए, इसीलिए महागुरु जी लोग मैसेज डालते हैं कि सेल्फ वर्क और टीम वर्क। तो हम अगर सेल्फ वर्क और टीम वर्क के काम करेंगे तो ज्यादा बेटर हो पाएगा।
हम अपना काम करने के साथ साथ हमारा प्लानर कितने हैं, वो क्या करने वाले हैं, सुबह कहाँ जाने वाले हैं, किसको फॉलोअप करने वाले हैं, किस टाइप के लोगों को फॉलोअप करने वाले हैं, रात को रिटर्न आया तो कितनी फॉलोअप हुआ, क्या रेस्पॉन्स आया, उसको मोटिवेट करने का है। रिजल्ट नहीं भी आया, अरे कोई बात नहीं टाइगर साहब, ऐसे ही होते हैं, कोई टेंशन नहीं है, मेरे को विश्वास है, ऐसे जिसका होता है उसी का ही मतलब दमदार होता है। और ये करके कोई एक टूल्स ऑडियो वीडियो हमने दे दिया, ये थोड़ा सा अगर टीम के ऊपर रखेंगे और हम सोचते हैं कि वो समझ गया, वो गड़बड़ हो जाता है, फिर डेली करेंगे तो टीम को मोटिवेशन आएगा। और कंफ्यूज नहीं रहना है, अभी कोरोना काल में हम समझने की जरूरत है, पूरी दुनिया त्राहिमाम हो रहा है, लगभग बहुत सारे करोड़ों में लोगों का जॉब वाले लोग थे वो छटाई हो गए। अभी हर साल करोड़ों में बच्चे जो है कि मतलब इंजीनियरिंग बहुत सारे एजुकेशन लेके निकलते हैं, वो लोग क्या करेंगे कल? अभी छटाई ऑलरेडी हो रखा है, अभी नया कहाँ एंट्री मिलने वाले हैं। तो अभी इसमें एक छोटा स्लाइड से हम मुस्कुराते रहना है, क्योंकि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो रहा है, जो लोगों के पास नहीं है हम दे सकते हैं। भगवान के नाम पे कुछ दे दे रे बाबा, ये ले मेरे बीकॉम की डिग्री रख ले, अभी का हालत ऐसा हो रखा है। तो दूसरा भी जो भीख मांग रहा था वो भी बोल रहा है, अब रुलाएगा क्या पगले, तुझे चाहे मेरे इंजीनियरिंग की डिग्री ले ले। तो भाई जमाना ऐसा हो रखा है, तो हमारे को टेंशन क्यों है, हम तो देने वाले हैं। हम तो धुआंधार प्लान अगर दमदारी से होगा, फॉलोअप में तो धमाका मच जाएगा। तो सेल्स स्टैटिस्टिक क्या होता है, 48% ऑफ सेल्स पीपुल नेवर फॉलो अप विथ मतलब प्रोस्पेक्ट। 48% लोग होते हैं कि जो सामने वाले को प्लान देने के बाद मिलते ही नहीं है। 25% लोग होते हैं कि जो एक आधे बार मिल लेते हैं, वो भी कहीं चौराहे पे खड़े खड़े, कहीं दुकान पे जाके वहां बोल दिया, हाँ भाई कैसे लगा बताओ क्या सोचा, बस इतनी ही होता है, फिर सोचते हैं कि डीडी नहीं आ रहा है। 12% लोग होते हैं कि जो मतलब 3 बार मिलते हैं, लेकिन वो भी तरीका से घर पे जाके टाइम लेके नहीं मिलते हैं। तो इस तरीका से रहता है। और 10% लोग ओनली जो होते हैं, जो ड्रीमर होते हैं, पहले से ही दिल पे बैठा लेता है, वो लोग होता है जो कि 3 से ज्यादा बार मिलता है और धुआं उड़ा के मिलता है, और उन लीडर्स का रिजल्ट आता है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है डायमंड जाने का, लाइफ चेंज करने का। वो होता क्या है फिर, 2% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन दी फर्स्ट कॉन्टैक्ट। पहले कॉन्टैक्ट में ही मतलब 2% रिजल्ट आता है पहला कॉन्टैक्ट में, 3% रिजल्ट आता है जब हम दूसरा बार मिलते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ मिलते हैं। नहीं आया तो भी 5% रिजल्ट आएगा जब तीसरी बार मिलेंगे, क्योंकि पहले वाला स्लाइड दो, सामने वाला हमारे को चेक भी करता है कि ये आदमी सही है कि गलत है। अगर सही है तो 10 बार भी आएगा, गलत है तो एक बार से दूसरा बार, चोर दूसरा बार थोड़ी आएगा, फंसाने वाला आदमी दूसरा बार थोड़ी आएगा। जो दमदार टाइगर आदमी होगा 10 बार क्या 100 बार जाएगा, आएगा। गला तू नहीं आएगा, तेरे बच्चे आएगा, छोड़ेंगे नहीं, रिश्ता बिगाड़ेंगे ना, तेरे को छोड़ेंगे। तो ये रहता है मामला। तो सबसे ज्यादा जो रिजल्ट आता है, आदमी को भरोसा होता है, भले ही कंपनी को ना हो, सामान को ना हो, लेकिन आदमी का कॉन्फिडेंस में भी अगर ना हो, लेकिन इतनी बार जो उसके साथ में मिलने का जो उसके अंदर जो रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, फिर 5 से 12 बार मिलने के बाद 80% रिजल्ट आता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारा सेफ का सर्वे है, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सर्वे है। और एक SW5 रूल्स बहुत बड़ा काम करता है। मैंने तो ये SW5 रूल्स को दीवार में चिपका के रखा था, जब तक डायमंड अभी भी याद करते रहते हैं। ये बहुत जबरदस्त काम करता है सक्सेस रेशियो के लिए। सो विल कम, कुछ लोग आएंगे, सो विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो मनी इज वोटिंग, क्योंकि 140 करोड़ आबादी हमारा देश है। कई लोग फॉरेन का सोचता रहता है, भाई हमारा देश में आपका गांव का तो पूरा कर लो, अपना डिस्ट्रिक्ट तहसील का, स्टेट का। सो मनी वोटिंग, 140 करोड़ देशवासी है, वेट कर रहा है हमारे पीछे। सब भूखा लोग है, जैसे हम लोग भूखे थे, अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे, ऐसे ही हमारे जैसे। तो उन्हीं लोगों को धुआंधार फॉलो करना है, उन्हीं लोगों को धुआंधार तरीके से मिलना है। ये हमेशा दिमाग में डाल के रखना है। और सारे लोग, महागुरु जी बोलते हैं कि सारे लोग अगर करोड़पति हो जाएंगे तो फिर सब्जी कौन बेचेगा, सारे लोग करोड़पति हो जाएंगे तो बाल कौन काटेगा, सारे करोड़पति हो जाएंगे तो आपका ड्राइवर कौन रहेगा, सारे करोड़पति हो जाएंगे तो आपके बच्चे को कौन पढ़ाएगा। तो ये तो आप रहेंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं जाएंगे, ये गाना गाते रहना है। मैं जब हमेशा फॉलोअप करके आता था, गाना गाता था, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोग इंतजार कर रहा है, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ये गाना गाता रहता है। तो उसके लिए क्या है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस। आज महागुरु जी है, पेशेंस, जसवीर महागुरु जी का एग्जाम्पल पूरी दुनिया जानता है।
3.5 साल में गोल्ड बने, काम करते हुए 3.5 साल थे, फ्री में बैठे हुए नहीं थे, तो पेशेंस कॉन्फिडेंस था। तो आज महागुरु जी का सारे जानते हैं। तो बरगद पेड़ अगर बनेगा तो टाइम लगेगा, धनिया का पौधा हम थोड़ी लगा रहे हैं, लेकिन काम फॉलो अप दबा के करते रहना है। उससे पहले का जो स्टेप है ड्रीम लिस्ट प्लान, वो ऑलरेडी ट्रेनिंग सेशन में पूरा हो रखा है। एटीट्यूड वाला आदमी, शेर जिसको हम शेर बोलने से अच्छा लगता है, क्या कुत्ता बोलने से अच्छा लगता है? नहीं लगता है। तो हमारे अंदर की शेर क्वालिटी भी डेवलप करना पड़ेगा। हर हाल में, हर काल में एटीट्यूड रखना पड़ेगा। जिसको सौंप दिया ये मेरे अपलाइन है, बस वो अपलाइन है। हमने शुरू से ही मान लिया के सोमशंकर महागुरु जी एंड विकास महागुरु जी यही बोलते हैं ना, गाना गाता है, पिता तुम्हें भव और माता तुम्हें भव। हमने वही मान लिया। आज तक दिमाग में खुरकी आया ही नहीं है, ना भविष्य में 10 पीढ़ी तक आएगा, आने वाला नहीं है। ये मेरा एटीट्यूड है। क्यों, मैं शुरू में बोला था, मेरे ऊपर अगर कोई भी उंगली उठाएगा तो मेरे खानदान, मेरे पापा मम्मी के ऊपर उठाएगा, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। ये अगर रखेंगे लोगों को आपके चेहरे में, हमारा चेहरे में कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। ये कैसे होगा? जब हम लगातार टीचेबिलिटी में रहेंगे, ऑफलाइन के टच में रहेंगे, ऑडियो वीडियो देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, मीटिंग्स में जाते रहेंगे, तो ये सारे काबिलियत डेवलप तब हो पाएगा। और ईमानदार, ईमानदार तो खून में होता है। जो आदमी बेईमान करता है वो तो इधर भी बेईमान कर रहा है, तो सांप तो किधर भी वो काटेगा, कितना भी दूध पिलाने से तो काटेगा। लेकिन जो ईमानदार ऑनेस्ट आदमी होगा वो तो हमेशा वफादार और रहेगा, और वो 100% डायमंड जाएगा। कहीं ना कहीं ये जो पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी, ऑनेस्ट अगर हम रखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है, और हम बहुत जल्दी डायमंड बनने वाले हैं। और ग्रेट मेंटर्स को चुनते हुए अगर हमने काम किया, मेरे को 100% महागुरु जी विश्वास है, हम रिकॉर्ड आपके आरटीटी में बनाएंगे महागुरु जी, और लाइन लगा के डायमंड बनाएंगे। और आज जितने भी पैनल पे है, बहुत सारे मेरे सीनियर्स है, और बहुत सारे जितने भी हमारे टीम में हैं और भी लीडर्स है, और आप सभी का नंबर यही है जो महागुरु जी लोगों ने किया, वही हम लोग कर रहे हैं। आपको भी वही करना है, तो आपका नंबर अगला, ये सारे जो अचीवमेंट है, ऑडी, BMW, जागुआर, जो सारी अचीवमेंट है, जरूर आएगा, 100% आएगा। और थैंक यू सो मच, बिलीव इन गॉड, 100% डायमंडशिप में नंबर आएगा। थैंक यू सो मच महागुरु जी, थैंक यू सेफ शॉप, थैंक यू सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, थैंक यू रॉयल टाइगर टीम, थैंक यू महागुरु जी एंड ऑल टीम्स, कोटि कोटि धन्यवाद। आज मेरे को इस पैनल पे मौका दिया, सो कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी। अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज करेक्शन करिएगा महागुरु जी। आशीर्वाद महागुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी। बहुत बहुत बधाई हो डियर, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। मैं चाहता हूँ एक बार सामल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। शानदार, बहुत ही जबरदस्त सेशन था आज का, रियली प्राउड ऑफ यू, ग्रेट। मतलब एकदम मेरी तो मैं चाहता हूँ तालियां हो जाए, तालियां हो जाए। बढ़िया सामल जी। थैंक यू सामल जी, बहुत बहुत मतलब आपको बधाइयाँ, ग्रेट। और हम सबसे पहले आपको एक आपकी ट्रेनिंग के ऊपर एक कोटेशन दिखाना चाहेंगे, और मुझे लगता है कि आज वो कोटेशन हमारे ग्रेट मेंटर ने हमें एक दिन भेजा था, और शायद हमारे डायमंड्स को भी वो मिला होगा। और ये कोटेशन हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी, माधव महागुरु जी ने भेजा हुआ था, और बड़े शानदार तरीके से उन्होंने इस कोटेशन के बारे में एक ब्रीफिंग दी हुई थी। बड़ा अच्छा लगा। कभी कभी हमको ऐसे लगता है कि हमको मतलब जो है चलिए चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं क्या भेजा था। ये कोटेशन आपको पता होगा, एवरीबडी लाइक यू हैव ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम। हर आदमी क्या चाहता है कि हर कोई उसको उसकी जय जयकार करे, हर कोई पसंद करे। अगर ऐसा है तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। आप मतलब फिर आप मर्द हो ही नहीं, फिर कुछ और हो, आप काम करते ही नहीं हो। एक आदमी होता है हमारे बिजनेस में, वो इसी बात से डरता है कि हमें पता नहीं कौन पसंद करेगा, कौन नापसंद करेगा।
जब आदमी के दिमाग से ये डर निकल जाता है तो बेखौफ होकर काम करता है फिर वो। और जब तक किसी लीडर के अंदर ये डर बना रहता है, वो बुरा मान जाएगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। तो जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, वो एक कोटेशन को फॉलो करते हैं। वो ये जानते हैं कि हर आदमी मुझे पसंद नहीं करेगा, हर आदमी मेरी लाइक नहीं करेगा। ये मोदी साहब भी जानते हैं कि उनके लिए हुए फैसलों को हर कोई पसंद नहीं करेगा। उनके लिए हुए डिसीजंस की आलोचना होनी होनी है, चाहे वो आलोचना तब भी होनी है, डिसीजन लेंगे और नहीं लेंगे तब भी होने। सेम आज चितरंजन सामल जी की जो सफलता है वो इस कोटेशन को लागू होती है। और उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मुझे हर कोई पसंद करे, और उन्होंने इस काम को बेखौफ होके किया। और कहीं ना कहीं बेखौफ होके करने की वजह से आज 6 साल के अंदर आज बिजनेस है। कई लोग बैठे होंगे 6 साल, उनको 7 साल भी हो चुकी होगी, कईयों को 8 साल हो चुकी होगी, और कई तो बूढ़े हो जाएंगे। उनको ये बात समझ में नहीं आएगी कि बिजनेस चलता कैसे है, क्योंकि उन्होंने हमेशा लोगों के अंदर कमियां देखी हैं, लोगों के अंदर सुधारने के लिए चलते हैं। और कई लोग जो है वो एक ही कंफ्यूजन में रहती है, हमारा काम चलता है क्यों नहीं है। माया गुरु जी, तुम्हारा काम उस दिन तक नहीं चलेगा जब तक आप चलाना नहीं चाहोगे दोस्तों। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सीखने जानने का मौका मिला है। और दोस्तों, अब ना ज्यादा देरी करते हुए हम कुछ लीडरों को अनम्यूट करेंगे, और बहुत शानदार तरीके से जो भी मुझे दिखेगा कि डायमंड बनने लायक है, वैसे तो सारे डायमंड बनने लायक है। तो अगेन मैं चाहता हूं एक बार चितरंजन सामल जी के लिए और 2 रात तालियां हो जाए शानदार तरीके से। और अब हम जो है कुछ लीडरों को अनम्यूट करेंगे शानदार तरीके से, और उनसे जानना चाहेंगे कि आज की ट्रेनिंग को लेके उनके बिजनेस में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे सामने शानदार तरीके से जी ईश्वर करके हमारे एक लीडर है, और मैं उनको अनम्यूट कर चुका हूं। और जी ईश्वर, आप थोड़ा बताएं कि किस तरीके से आज की ट्रेनिंग आपके बिजनेस में इम्प्रूवमेंट ला सकती है और क्या बदलाव ला सकते हैं, प्लीज। लग रहा है शायद उनके नेटवर्क में कोई चैलेंज है, तो हम अब सीधा चलेंगे नवीन कुमार रेड्डी के पास में। जी नवीन कुमार रेड्डी, आप अनम्यूट हैं और बात कर सकते हैं, प्लीज। थैंक यू। थैंक यू महागुरु, थैंक यू महागुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी। अभी నాకు हिंदी राज महागुरु जी, थोड़ा गलती महागुरु जी। नो తెలుగు ప్లీజ్ స్పీక్ తెలుగు महागुरु जी। अच्छा, ఫాలోఅప్ గురించి చాలా క్లియర్ గా చెప్పిండు महागुरु जी। ఎక్స్ట్రాడినరీగా దొరికింది గురుజీ, మరీ 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 ఎక్స్ట్రాడినరీగా దొరికింది గురుజీ। అందులో బాగా నచ్చింది ఒకటి, బాగా అన్ని బాగున్నాయి గురుజీ, కానీ ఒకటి వాళ్ళు రాకపోతే వాళ్ళ పిల్లలు వస్తారు అని చెప్పిండు గురుజీ। వర్క్ చేస్తుంటే ఫాలోఅప్ చేస్తుంటే వాళ్ళు రాకపోతే వాళ్ళ పిల్లలు వస్తారని ఫాలోఅప్ లో అలా చెప్పిండు గురుజీ। చాలా మంచిగా నచ్చింది గురుజీ। థ్యాంక్ యూ महागुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी। बहुत ही बढ़िया। हमारे बीच में अनिल कुमार जी हैं, मैं उनको अनम्यूट कर चुका हूं। जी अनिल जी, आप अनम्यूट हैं, और आज की ट्रेनिंग से आप क्या फायदा ले सकते हैं और क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे, प्लीज अनिल जी। सर बहुत महागुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम। जी जी प्लीज। और मुझको अनम्यूट करके इस नेशनल लेवल पर बोलने का मौका दिया, मैं आपको और आपके पूरे टीम को धन्यवाद देता हूँ। महागुरु जी, बहुत बढ़िया लगा इस नेशनल लेवल पे बोलने के लिए, आपने जो सौभाग्य दिया। और आज जो फॉलोअप पे जो सर ने बात बताई, बहुत ही अच्छी बताई कि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से जो जाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर के जाइए। सामने वाला ज्वाइन करता है या नहीं करता है, इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिए, और ड्रेस कोड आपका जो भी आपका लगता है, और आपके ऊपर जो आपका बैग है, आपका जो आप किसी के पास जा रहे हैं तो कंपनी आपको वो देख रहा है, आप उसके लिए सर कंपनी है, और आप ही बहुत बढ़िया उसके पास अगर रिप्रेजेंट होंगे, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से होंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि हम अपने आप को ज्यादा ना बताएं, अपने सीनियर्स का वीडियो, सीनियर्स की रिपोर्टेशन, सीनियर्स की सक्सेस दिखाएं, उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे इस नेशनल पैनल पर बोलने के लिए आपने मुझको इतना बड़ा मौका दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ, कोट कोट प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारा बिजनेस पूरा का पूरा थर्ड पार्टी का है, और जब आप थर्ड पार्टी करके बिजनेस बनाते हो तो बिजनेस पानी की तरह बहता है आपका। लेकिन जब आप खुद को
आगे रखते हो और फिर बाकी की चीजों को पीछे रखते हो तो आदमी को बहुत सारी तकलीफें आती हैं। और चितरंजन सामल जी ने आज थर्ड पार्टी करके कैसे फॉलोअप आसान किया जा सकता है, बड़ी टीम कैसे बनाई जा सकती है। 6 साल हुए हैं, आज 12 से ज्यादा डायमंड है सर की टीम में। और आज आप बाकी का टेस्ट मनी देख ही रहे हो। आज ये 50-60 लाख की गाड़ी है, करोड़ों का घर है, सारी चीजें उनके पास है आज। और कई लोगों को ये जो है उनको लगता है कि समय सीमा होना जरूरी है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कि हमारे और बहुत ही जबरदस्त, मैं तो कहूंगा फ्यूचर आइकॉन हमारी, मुझे ऐसा लग रहा है कि फीमेल कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में आइकॉन बनेंगी। तो मिस वर्तिका है फ्रॉम बनारस और मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूं और मैं जानना चाहता हूं कि आज उनका फॉलोअप जो है वो अगर इस तरीके से करते हैं तो अपने बिजनेस में क्या चार चांद लेके आ सकते हैं। जी धन्यवाद महागुरु जी, आप नेशनल पैनल पे बोलने का मौका दिया। हालांकि मेरा कोई ऐसा लेबल नहीं है कि आप मुझे बोलने का मौका दें, मगर आपने दिया तो उसके लिए धन्यवाद। आप थोड़ा अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूटेड नहीं आप। 1 मिनट। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब हमसे बड़े हैं गुरुजी। यहाँ पे आज हमने पैनल पे ये सीखा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि जब हम किसी का फॉलो अप कर रहे हैं तो उसके साथ अपना ड्रेस कोड मेंटेन करना, सिस्टम की तारीफ करना। जो हमारे यहाँ पे टेस्ट मनी है, जो हमारे महागुरु जी लोग हैं, उनकी जो टेस्ट मनी अगर हम उसको दिखा के प्रमोशन करते हैं तो हमारा अच्छा फॉलो अप होता है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो यहाँ पे हमें दिखाना है कि यहाँ पे कैसे लाइफ चेंज हो सकते हैं, यहाँ पे कैसे हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, और एक खुद को ऐसे ही प्रेजेंट करना है कि मैं भी यहाँ से आके अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को चेंज किया गुरुजी। जैसा कि यहाँ पे SW रूल बताएं, इस बात पे कभी नहीं टेंशन लेना कि कोई हम प्लान दिखाए नहीं है तो कोई बात है। हमेशा हमें क्या करना है, प्लान करते रहना, क्योंकि सम विल कम सम विल नॉट कम, तो व्हाट समवन इज वेटिंग फॉर यू, तो सो स्टार्ट वर्क। हमें हमेशा वर्क करते रहना है, कोई ना कोई हमारा वेट कर रहा है, जो कि ज्वाइन होगा वो हमारा एकदम हमें डायमंड तक लेके जाएगा गुरुजी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया स्टूडेंट हैं वर्तिका जी और अपने फादर के साथ में, मदर के साथ में बिजनेस बना रही हैं। और हमारे बीच में शानदार तरीके से और भी बहुत सारे लीडर हैं और मैं अभी एक लीडर को अनम्यूट कर रहा हूं जो शानदार तरीके से बताएंगे कि मिस्टर राजू चिरंगी जी हैं और मुझे लगता है कि कहीं जंगल में बैठे हुए हैं और मैं उनको स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। जी प्लीज थोड़ा बताइए राजू जी। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू महागुरु जी, जय महागुरु जी। చాలా థ్యాంక్ యూ महागुरु जी। మాకు నేషనల్ ప్లాన్ లో మాకు थोड़ा हिंदी नहीं आता महागुरु जी, తెలుగు में ప్లీజ్ ప్లీజ్ తెలుగు ప్లీజ్ बोल सकते हैं महागुरु जी మాకు ఇలా నచ్చింది ఏంటంటే టూల్స్ అండ్ ఫాలో అప్ ప్లస్ బిలీవింగ్. ఫస్ట్ మనిషికి బిలీవింగ్ ఉండాలి. బిలీవింగ్ ఉంటే ఏదైనా చేయగలం. బిలీవింగ్ లేకపోతే మనకు ఏది ఆలోచన రాదు, ఏది చేయలేము. డ్రెస్ కోడ్ ఇంపార్టెంట్. మనం ఒకళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా మాట్లాడాలంటే మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెళ్ళగానే డ్రెస్ కోడ్ చూస్తారు. డ్రెస్ కోడ్ ఉంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వినడానికి కూడా ఇష్టపడతారు. మనమే డ్రెస్ కోడ్ కరెక్ట్ లేకుండా, ల్యాప్టాప్ లేకుండా, టూల్స్ ప్రతి ఒక్కటి లేకుండా పోతే అక్కడ మనం ఫెయిల్ అవుతాం महागुरुजी। महागुरुजी చాలా చాలా థ్యాంక్స్ महागुरुजी, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు महागुरुजी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्राउड ऑफ यू, ग्रेट। ये आप घर से बाहर क्यों, मतलब कहाँ खड़े होकर ट्रेनिंग ले रहे हैं आप, मतलब महागुरुजी ట్రైనింగ్ అట్లా అడుగుతున్నాడు గురుజీ, బయట కూర్చొని। महागुरुजी नेट प्रॉब्लम महागुरुजी, वो घर का में नेट प्रॉब्लम है, वो जंगल में आया मैं। बहुत बढ़िया, तालियां हो जाएं। देखिए आप, इसे कहते हैं सेक्रीफाइस और इसे कहते हैं जोश, कमिटमेंट, हुनर कि नेट साला आड़े नहीं आ सकता ट्रेनिंग के। जंगल में अगर नेट बढ़िया आएगा तो जंगल में जाके ट्रेनिंग ली जाती है। और आप देखिए जाके धूप में खड़े होके, गर्मी में खड़े होके, पेड़ के नीचे खड़े होके और ट्रेनिंग लेना, ये आदमी के सेक्रीफाइस। परमात्मा इन चीजों को देखता है, ये चीजें आदमी को ऊपर लेके जाती है। थैंक यू महागुरुजी, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, ग्रेट। आप पक्का डायमंड जाएंगे, बस इसी तरीके से लगे। थैंक यू महागुरुजी, बहुत ही बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, ग्रेट, शानदार शानदार, प्राउड ऑफ यू। चलिए हमारे बीच में एक और आज एक बहुत ही शानदार लीडर है, जबरदस्त तरीके से मैं उनको भी अनम्यूट करना चाहूंगा कि किस तरीके से आज की ट्रेनिंग उनके बिजनेस में क्या बदलाव लेके आ सकती है। तो मैं हमारे त्रिलोक रावत जी करके हैं, लखनऊ से हैं और मैं जरूर उनको अनम्यूट करना चाहूंगा। अनम्यूट हैं आप त्रिलोक जी?
अनम्यूट करिए प्लीज, आप अनम्यूट हैं। जी त्रिलोक जी, आप अनम्यूट हैं, आप बात कर सकते हैं। चलिए, मुझे लग रहा है कि थोड़ा उनको कोई चैलेंज है टेक्निकल, तो हम दूसरे लीडर के पास चलते हैं शानदार तरीके से। आनंद जी, अधाराम आनंद जी हैं। जी आनंद जी, आप अनम्यूट हैं, आप बात कर सकते हैं प्लीज। नमस्ते, कोटि कोटि प्रणाम महागुरु जी। आज ये पैनल पे बात करने का मौका दे दिया, मैं किस्मत वाला समझाता हूँ महागुरु जी। ये आज तो बहुत जबरदस्त फॉलोअप दो, बहुत पसंद आ गया महागुरु जी। हर एक पॉइंट बहुत अच्छा है गुरु जी। इसमें मैं बहुत पसंद आया महागुरु जी, किसके घर को गए तो पहले घर को जाने के बाद डायरेक्ट प्लान नहीं बोलना गुरु जी। पहले घर में उन लोगों का बातचीत करके उन लोगों से अपने को मतलब घर में गुरु जी बोला था घर में सोफा अच्छा नहीं है तो उस सोफे के बारे में बात करना कैसा था। आप इधर बिजनेस में आने के बाद एक 15 दिन नहीं था, एक महीने के बाद सोफा आ गया तो कैसा रहता, टीवी अच्छा नहीं रहे तो वो टीवी के बारे में बात करना। वैसा उन लोगों से दोस्ती कर लेना, पहले उन लोगों के बारे में मालूम करके बिजनेस प्लान बोलो तो अच्छा रहता गुरु जी। फिर इधर पेशेंस रहना, पाथ रहना गुरु जी, पेशेंस रहना, एटीट्यूड रहना, ऑनेस्टी रहना, फिर टीचरलिटी रहना, वो सब होता हर एक जना सक्सेस होता गुरु जी। थैंक यू महागुरु जी, अच्छा बात करने के लिए मौका दे दिया। थैंक यू वेरी मच गुरु जी। बहुत ही बढ़िया, शानदार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे आगे पड़ाव की तरफ, जहां पर हम अपने एक बेस्ट परफॉर्म का अनाउंसमेंट करेंगे। आज हमारे बीच में एक ऐसा शानदार तरीके से मैं 2 लीडरों को अनम्यूट करना चाहूंगा। आज हमने 2 बेस्ट परफॉर्मर चुने। सबसे पहले हमारे बीच में एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से कल के दिन में 2800 बिजनेस वॉल्यूम इन्होंने क्लोज किया है। और मैं इनको पैनल पे बुलाना चाहता हूं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से जोरदार तालियों के साथ हम बुलाते हैं मिस्टर वेन्यू। मैं चाहता हूं एरिया जी से कि इनको अनम्यूट करें और पैनल पे इनको लाया जाए पूरी जोरदार तालियों के साथ। सो प्लीज नाउ वेलकम, प्लीज। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। मिस्टर वेन्यू, 2800 बिजनेस वॉल्यूम, ओनली 1 day। Thank you so much Guruji, thanks a lot। मेरे को हिंदी नहीं आता। कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। अपना नाम बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दें, और हम जानना चाहते हैं कि आपने ये कामयाबी एक दिन में कैसे ली। और मुझे लग रहा है कि आप तो बहुत टारगेट के करीब होंगे, टारगेट भी आपका होने वाला होगा, प्लीज। मेरा नाम वेनु है, मैं एक कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनर हूँ। I have been training communication skills for the past 18 to 20 years. I was really helping, I might have helped nearly 30,000 plus people to develop their communication skills. But I was missing something in life. There was no celebration, there was no excitement. Life thoda regular ho raha tha. So I just wanted to make a change. And after last Corona, I was seriously thinking about it. And God has shown me this opportunity. I know about network marketing. As our Guruji was saying, when a snake bites somebody, we will be having poison. I too had some poison about that. So that got cleared now. And I'm trying to really help a lot of people. I'm feeling that if I'm not promoting Shape Stop to everyone I know, I'm doing a sin. That is a real sin if you are not telling the right concept. And what I understood from this business in this 2 weeks is most of the people are ready to change their life, but their mindsets are so that they are not able to understand the business. We understood the business. We need to make them understand. Once they understand, everyone is our product. I wish all the 130 crore people to be a part of Safe Shop and celebrate the success of everyone, okay? All you Gurujis, thank you so much. You are a lot inspiration for all of us. You walked a wonderful path and you are going to make everyone walk that path. It's a celebration and India will celebrate the success of Safe Shop. And we will say Safe Shop becomes the culture and tradition of this country.
very soon. We all need to make it. We will make it. And thanks a lot for this opportunity. And my achievement has started with Somasekar Guruji, wherein I attended Disha program 2 weeks back. He has just given me 100% belief. My core belief changed. And I'm leaving Safe Shop. That's it. There is no other thought in my mind other than taking Safe Shop forward. So there is a lot what I really want to express. I'm really excited, but I don't want to take much of your time. So thank you so much for everything. Okay. All the best for everyone. And I need your blessings to help millions of people to change their life and my life too. Thank you so much, Guruji. Thank you all of you. Thank you all of you. चलिए, बिल्कुल बहुत शानदार मिस्टर वेन्यू। मुझे पूरा भरोसा ही नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बिजनेस पे आके आप अपना करियर तो बदलेंगे, लेकिन मिलियंस पीपल्स का आप करियर बदलेंगे और आप लाखों करोड़ों लोगों को विजन देंगे और डायमंड बनाएंगे। और जो आपकी बैलेंस लाइफ है, इस लाइफ को आप बहुत ही शानदार तरीके से हर दिन सेलिब्रेट करके जिएंगे बाय सेफ शॉप। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन फॉर टुडे। 100% आई बिलीव कि आप इस बिजनेस में जो आप बोल रहे हैं कि दिशा के बाद में आपका करियर बदल गया। दिशा हमारे बिजनेस की वो ट्रेनिंग है जिसमें आके इस बिजनेस को सच्चाई, जो इस बिजनेस की जो प्योरिटी है, जो वो पता चलती कि बिजनेस हमारा कितना पावरफुल है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। अगेन आपको बहुत बहुत बधाई बेस्ट परफॉर्मर बनने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, एंड माय अपलाइंस आर रियली हेल्पिंग मी अ लॉट गुरुजी। They are like godfathers for me. I need to thank them, Rishi, Sudhakar, and all the other people, Guruji. Thank you so much. God bless you. बिल्कुल सही कहा मिस्टर वेन्यू ने कि मिलकर ही काम किया जाए तो बड़ा काम हो सकता है। एक चीज और मैंने देखी है इस बिजनेस में 13 सालों में कि जो इंसान बहुत ग्रेटफुल होके काम करता है ना, उसको इतनी तरक्की मिलती है कि उसके आगे जो थोड़े से अपने आप को, मतलब मैंने देखा है कि ग्रेटफुल, जब आदमी के अंदर ग्रेटफुलनेस आती है तो उसके अंदर एक सृजन करने की शक्ति बहुत ज्यादा आती चली जाती है। क्रिएटिव पावर उसके अंदर जागृत होती चली जाती है। और कई लोग हैं जो मतलब हमेशा ही अपने आप को अंतिम पड़ाव समझते हैं, बोला जो कुछ है लास्ट है ये मेरा। लेकिन कई लोग हमेशा ग्रेटफुल होते हैं, छोटी छोटी चीजों से मोटिवेट होना जानते हैं, छोटी छोटी चीजों के प्रति ग्रेटफुल होना जानते हैं। और कहीं ना कहीं उनमें से आज एक मिस्टर वेन्यू थे, बहुत ही ग्रेटफुलनेस उनके अंदर मुझे दिखी कि वो अभी भी अपनी जिंदगी में उस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं। अभी भी वो भूख है उनके अंदर और मुझे पूरा भरोसा है कि उनकी अपलाइन, उनकी टीम, उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करेगी और 2022 जाते जाते वो 100% डायमंड बन के दिखाएंगे। ऐसी मेरी मिलियंस विशेष है आपको। दोस्तों, अब हैं तो बहुत सारे लीडर, कई ऐसे लीडर हैं जिन्होंने 2000, 2500 बिजनेस वॉल्यूम क्लोज किया है। लेकिन दोस्तों, आज हम बुलाना चाहते हैं एक कपल को जो बहुत ही शानदार इन्होंने क्लोजिंग की है। मिसेस माधुरी, मिस्टर एंड मिसेस माधुरी को मैं बुलाना चाहता हूं और मैं उनके अपलाइन से अनम्यूट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको अनम्यूट करें और उनको उस कपल को स्टेज पे लेके आए। सो प्लीज नाउ वेलकम, जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए जी, प्लीज जी। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और मैं जानना चाहता हूं कि आपका नाम, आपका प्रोफेशन, आप कब इस बिजनेस में आए, आप कैसे इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं और आप बेस्ट परफॉर्मर बने, प्लीज। इस पे डिस्कनेक्ट हो गया, सॉरी माधुरी जी। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गए, कोई बात नहीं। मैं चाहता हूं उनके लिए तालियां हो जाए, शानदार तरीके से उनके लिए तालियां हो जाएं और उनको जरूर हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशंस बोलना और उनके लिए तालियां बज जाएं शानदार तरीके से। तो दोस्तों, मैं बाकी के और लीडरों के कुछ नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने जगह बनाई है टॉप 10 में और बहुत शानदार तरीके से मैं चाहता हूं, क्योंकि सबको तो मैं अनम्यूट नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं जरूर उनको, मैं यहाँ पर शानदार तरीके से मैं अपने मुंह से
मैं नाम तो जरूर लूंगा क्योंकि मुझे खुशी होगी उनका नाम लेते हुए, जिन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई है। और दोस्तों हम उनके एक एक करके हम उनको बुलाएंगे यहाँ पर, और हम देखते हैं कि शानदार तरीके से जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अच्छी क्लोजिंग करी है। तो मेरे पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट को लेके हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं फिरोज आलम। तालियां हो जाएं फिरोज आलम जी के लिए। और बहुत शानदार तरीके से है ये, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं फिरोज आलम जी। बहुत बहुत बधाई फिरोज आलम जी आपको, ढेर सारी बधाइयां। आज आप बेस्ट परफॉर्मर हैं। आपका नाम नेशनल लेवल के लगभग 130 करोड़ की आबादी है और उसमें आपका नाम है। उसके बाद अमोल काकोदर, नाम हो जाए, अमोल काकोदर है, मैं इनके चाहता हूं इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से अनमोल काकोकर के लिए। उसके बाद शानदार तरीके से रघुनाथ सिंधे, नागपुर से हैं, फ्रॉम महाराष्ट्र। रघुनाथ सिंधे 1425 बिजनेस वॉल्यूम क्लोज किया। मैं जितने लोगों के भी नाम ले रहा हूं, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने बहुत शानदार क्लोजिंग करी है। ऐसे हमारे बहुत सारे लीडर हैं, 200 400 वाले और भी 600 1000 वाले जिन्होंने क्लोजिंग की, उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। माधुरी जी को आपने, अभी मैं अनम्यूट करने वाला था, अगली बार बिमल, तरकेश बिमल फ्रॉम महाराष्ट्र, भीड़ से है ये, तरकेश बिमल, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। इन्होंने भी बहुत शानदार कल मेहनत करके अच्छी क्लोजिंग की है। उसके बाद राम चहते, जोरदार तालियां हो जाए राम चहते के लिए। इन्होंने भी, ये भी मिस्टर महाराष्ट्र सॉरी भीड़ से हैं, इनके लिए भी जबरदस्त तालियां हो जाए। ये वो लीडर हैं जो बहुत मेहनत करके अच्छी क्लोजिंग हर दिन कर रहे हैं। और दोस्तों एक लीडर और हमारे पास शानदार तरीके से, शबरमा, हाँ शबरमा 1800 बिजनेस वॉल्यूम क्लोज किया है, तेलंगाना से हैं। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। दोस्तों आपको अपनी लिमिट्स खुद ही तोड़नी होंगी, अपनी औकात खुद ही बनानी होगी। अपनी लिमिट्स तोड़िए। कई लोग तो एक महीने में भी 1800 बिजनेस वॉल्यूम बेचारे नहीं क्लोज कर पाते होंगे जो आरटीटी से बाहर काम कर रहे हैं। आरटीटी के लीडर तो ये कारमा चमत्कार कर ही देते, इसमें कोई वो नहीं है। तो दोस्तों और भी हमारे बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने जबरदस्त तरीके से मेहनत करी है, शानदार क्लोजिंग करी है। और आज मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जो चितरंजन सामल जी ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं दोस्तों, जिनको आप, एक समरी मैंने बनाई है उनके 6 साल के जो कैरियर रहा है। सबसे पहले वो ग्रेटफुल उनके अंदर मैं देखता हूं जबरदस्त है, कूट कूट के भरी हुई है, जिसको हम कहते हैं कृतज्ञता। जबरदस्त उनके अंदर ग्रेटफुलनेस है। वो सबके प्रति बहुत ही ग्रेटफुल रहते हैं। मतलब उनको अगर एक टॉफी भी मिल जाती है ना तो उसको भी बड़े प्यार से एंजॉय करते हैं, मतलब एक टॉफी को भी। ग्रेटफुलनेस उनके अंदर बहुत ज्यादा है। जुनून, आप देखिए क्यूएससी से लेके बीनस तक का सफर, बनने वाले मरकरी हैं बहुत जल्द, लेकिन जो जुनून है उनका, उनको आपने देखा उन्होंने कई सारे काम किए। टीचर भी रहे, उन्होंने डीलर, राशन डीलर भी रहे, उन्होंने लिक्योर का भी ठेका लिया। सारे काम करते करते उनको जब लगा, लेकिन रुके नहीं वो कभी, क्योंकि जुनून था जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे। जुनून की वजह से आप देखेंगे आज उनकी डाउनलाइन में 369। जुनून का मतलब होता है सामने वाले से अपने आप को बेटर बनाना और अपने आप को बेटर रखना, इसको कहते हैं जुनून, पैशन। पैशन का मतलब दिस इज नॉट ए पैशन। पैशन मतलब चिल्लाना नहीं होता। पैशन मतलब ये करके कपना नहीं होता। पैशन सामने वाले से आप कितना बेटर कर सकते हो, क्या आपके अंदर वो दम है, क्या आपके अंदर वो तड़ है, आपको मिर्ची लगती है। जब आपसे कोई बेटर करता है, आपसे कोई आगे जाता है, तो दिस इज ए जुनून, कि मुझे हर हालत में मुझे अपने आप को बेस्ट रखना है, अपनी टीम को बेस्ट रखना है। ये जुनून उनके अंदर पहले दिन से है और यही जुनून आज उनको लेके आया। देखिए एक दिन के अंदर उन्होंने 69 कार बुक कराई थी, उन्होंने, उनके लीडरों ने मिलके, बल्कि बुक ही नहीं कराई। कई लीडर बुक भी करा देते हैं, फिर वो भूल जाते हैं, क्योंकि वो कोयले वाले इंजन है, कोयला डालो फूक 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 चलेंगे, फिर उधर ही बैठ जाएंगे, फिर चलेंगे। तो उनके अंदर वो जुनून नहीं है, वो किराए के टट्टू हैं, मतलब मोटिवेशन मिलता है फिर ठंडे हो जाते हैं। लेकिन जुनून अंदर से आता है आदमी के अंदर। और जितने भी टॉप लीडर्स हैं, जो भी सफल हैं,
उनके अंदर जुनून था अपने आप को हमेशा बेस्ट बनाने का, अपनी टीम को नंबर 1 रखने का। और आप देखिए 369 कार है उनकी टीम में। दिस इज ए नॉट ए तुक्का, ये एक प्लानिंग है, एक प्लानिंग के तहत किया हुआ काम है, वो दिख रहा है। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो टेस्टिंग की बात कर रहे थे और शानदार तरीके से जो है उन्होंने एक चीज और बोली कि आप अपलाइन रिकॉग्निशन से नहीं, आप अपलाइन उस दिन बन जाते हैं जिस दिन आपके अंदर ये समझदारी आ जाती है कि आपके ऊपर कई लोगों का भविष्य है। उस दिन से समझदारी जब आ जाए तभी आप जो है अपलाइन हो जाते हैं। सिल्वर लेवल से ही कई लोग इतनी अच्छी जिम्मेदारी उठाते हैं और कई लोग तो कुछ भी बन जाए, उनको डाउनलाइन अपलाइन स्वीकार करती ही नहीं है, उनको दिल से मानती ही नहीं है डाउनलाइन अपलाइन ये मेरा अपलाइन हो सकता है। और कहते हैं हर गली में कुत्ता होता है, वो अपने मन में शेर होता है। 2-4 लोग अगर उसकी डाउनलाइन के जय जयकार कर रहे हैं तो उसको लगता है कि मेरे को बहुत कुछ आता है। मजा तो तब आता है जब को लाइन भी आपसे मोटिवेट हो। मजा तो तब आता है कि आपके अलावा भी लोग आपको अपना रोल मॉडल माने। मजा तो तब आता है जब अदर लोग भी आपको फॉलो करने की इच्छा रखें और फॉलो करें। आपकी टीम के बाहर भी लोग, टीम तो मजबूरन आपको फॉलो करेगी ना, लेकिन अच्छी डाउनलाइन कभी मजबूरी में किसी को फॉलो नहीं करती है। उन्होंने पार्ट टाइम के बारे में आज बहुत अच्छे से समझाया कि पार्ट टाइम लोगों को कैसे हम अपने बिजनेस का फायदा बता के और यहाँ पर उनको अच्छे से कर सकते हैं। सेल निकालने के लिए कई लोग जो है वो अपना प्लान बेस्ट बताते हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी ना करने की वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिलते। तो उन्होंने दिखाया, जसवीर मावरी की फोटो दिखाई, उन्होंने एग्जाम्पल भी बताया कि बिल्कुल भी वहां पर कोई आसार नहीं थे सेल निकालने के, लेकिन उन्होंने थोड़ा अपनी समझदारी दिखा के और 3 ट्रिपल आईडी से ज्वाइन कराया। तो हमें थर्ड पार्टी ज्यादा से ज्यादा यूज करना है और सामल जी इसको बहुत अच्छे से करते हैं। 1-2 लीडर और हैं जो थर्ड पार्टी बहुत अच्छे से करते हैं। रवि बारा प्रसाद जी को मैंने देखा है, थर्ड पार्टी अपलाइन कितना भी अच्छा हो, कंपनी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी नहीं करेंगे तो इस बिजनेस में कभी आप प्रोग्रेस कर ही नहीं पाएंगे। थर्ड पार्टी आपको करना आना चाहिए। थर्ड पार्टी जो है वो हमेशा आपके बिजनेस को बनाने वाली। थर्ड पार्टी आप अपने अपलाइन के माध्यम से करवा सकते हैं, कोलाइन के माध्यम से थर्ड पार्टी होती है, कुछ आंकड़ों के माध्यम से थर्ड पार्टी होती है। तो थर्ड पार्टी जब जब करेंगे तब तब रिजल्ट आता है। तो दोस्तों, आज जो कहीं ना कहीं शानदार तरीके से आज हमने देखा, जाना, सीखा, और आज की ट्रेनिंग हम सबके लिए थी। और मैं चाहता हूं अगेन तालियां हो जाए मिस्टर चितरंजन सामल जी के लिए। बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों। और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे विचार अपने अंदर डेवलप करिए। जो आपके अंदर, देखिए आप अपना तो ख्याल रखते हैं, लेकिन आपके अंदर जो ऑर्गन्स हैं इनका ख्याल रखने के लिए आपको अच्छे विचारों की जरूरत पड़ती है। अगर आप अच्छे विचार नहीं रखेंगे तो अंदर का जो शरीर है और अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी के अंदर है, जो 1 2 3 स्किन्स के अंदर है, उनको बहुत तकलीफ होती है। उनमें फिर बीमारियां पैदा हो जाती हैं, फेफड़े खराब हो जाते हैं। तो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं इनको जरूरत पड़ती है एक अच्छी एनर्जी की। अच्छी एनर्जी जब डेवलप होगी आपके अंदर, जब ग्रेटफुल रहोगे, खुश रहोगे, परमात्मा का धन्यवाद करते रहोगे, अपने बारे में अच्छा सोचोगे, लोगों के बारे में अच्छा सोचोगे, तो कृपया करके अच्छा सोचें, अच्छा करें और बढ़िया खुश रहें। दोस्तों, कल हमारे बीच में आने वाले हैं, कल जो है वो है टॉपिक 100% यूजर का। और दोस्तों, कल हमारे बीच में आने वाले हैं जिनको सुनने के लिए आज नेटवर्क मार्केटिंग का हर लीडर, अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग में है और अगर वो उनको जानता है, उनके नाम से परिचित है, तो वो जरूर चाहेगा कि उनसे सीखना। और दोस्तों, जिसको युगों तक कोई नहीं भुला सकता, कभी नहीं भुला सकता, उन्होंने ऐसा काम किया है, उनके ऐसे कमिटमेंट हैं आज भी और फ्यूचर में भी उनके बहुत बड़े ड्रीम है। वो कोई और नहीं, जबरदस्त आरटीटी के पिलर्स, ट्रिपल एस के पिलर्स, सेफ शॉप के पिलर्स, और मैं
कहूं कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक नई दिशा देने वाले, मिलियंस लोगों का विश्वास, मिलियंस लोगों का भरोसा, और नाम है उनका मिस्टर यादागिरी। कल हमारे बीच में यादागिरी जी आने वाले हैं और वो आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे। वो बताएंगे कि 100% यूजर बनने से उनको क्या फायदा मिला, उनका बिजनेस कैसे आगे बढ़ा। और कल दोस्तों हम और नए बेस्ट परफॉर्मर से मिलेंगे। आज देखिए आप 2800 बिजनेस वॉल्यूम, कल तो कई ऐसे रहे होंगे जो सिर्फ झाड़ू पोछे में लगे रहे होंगे, कोई क्लोजिंग नहीं हुई होगी उनकी पूरी टीम से, क्योंकि झाड़ू पोछा ही करने में इतना समय, इतनी गंदगी फैला रखी है टीम में, तो बेचारे झाड़ू पोछा करने में लगे रहते हैं। अपलाइन को भी झाड़ू पोछा करने में लगा देते हैं। तो कृपया करके झाड़ू पोछा करने में गंदगी फैलाओगे तो झाड़ू पोछा भी आपको ही लगाना पड़ेगा। इसलिए सिस्टम का यूज करें, टूल्स का यूज करें और कम समय में तरक्की लें। ऐसी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं दोस्तों। खुश रहें, बिंदास रहें, ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का और अपनी टीम का। दोस्तों आज का पैनल हम यहीं छोड़ेंगे और उन पैनल से पहले, छोड़ने से पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मुट्ठी बांधेंगे हम और अपने सबकॉन्शियस माइंड तक हम अपने ड्रीम को पहुंचाएंगे और परमात्मा का धन्यवाद करेंगे इस बात के लिए कि उन्होंने हमें सद्बुद्धि दी, सद्ज्ञान दिया, जो कि हर हाल में हम लोगों के बारे में और खुद के बारे में अच्छा सोचते हैं। तो पूरा मुट्ठी बांध के हम पूरी दमदारी से कमिटमेंट लेंगे। आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए कैपिंग अचीवर, आई एम ए कैपिंग अचीवर, आई एम ए यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, 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 आई एम ए यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। आई एम ए यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ शॉप पे भरोसा दिखाने के लिए और खुद पर भरोसा दिखाने के लिए आप सबका अगेन मिलियंस बार थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत और मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। धन्यवाद।